हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडा पंटास। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए आइए आइए। अरे दादा रे दादा, 5,000 रुपए लेके भाग गया मास्टर। हाँ, रिफंड मिलेगा बेटा। अभी तो मैं तुम्हारा फंड और निकलवाऊंगा, रुको अभी। बड़ा 5,000 रुपए का लगा है इनको चूना। आइए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ। अरे कहाँ रे, एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा रे, टेंशन नहीं है रे। हाँ, गुड इवनिंग लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2027 में। लेक्चर नंबर 5 है मैथमेटिकल टूल्स का हमारे पास। और आज हमें, अरे दादा रे दादा, आज ज्यादा काम था हमारे पास, ये छूट गया, थोड़ा काम चोरी निकल आया है बाहर। ये स्लोप व्लोप नहीं है, ग्राफ प्लाटिंग आज हम देख लेंगे। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चंस है हमारे पास। और फिर आज हम लोग जाएंगे डिफरेंशिएशन पर, ठीक है। थोड़ा सा काम चोरी चलता है रे, 5,000 रुपए में इतना डेडिकेशन आता नहीं है। हाँ यस, आइए आइए आइए। हाँ, गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। हाँ, रिकॉर्डेड नहीं है भाई, रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव है, ठीक है। हाँ लाइव है। तो कितने बच्चों ने लास्ट लेक्चर रिवाइज करा है? जरा एक बार थम्स अप कर दीजिए। रिवाइज्ड है तो एक बार जरा थम्स अप कर दीजिए बेटा। चलिए भाई, जरा देखा जाए कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं ग्राफ्स की सारी क्वेश्चंस को। आजा आजा। अरे एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा रे, 5 मिनट लेट हुआ है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा, हिसाब बराबर है भाई। हाँ चलिए भाई, आजा आजा। अरे गुस्सा मत हो यार, बड़ा ही पढ़ने का मन कर रहा है और सारे जवाब गलत देते हैं। हाँ, अचानक भाई 1 मिनट इनका अगर कोई टीचर लेट हो जाए, ठीक है, इनको बड़ा वो रहता है, अरे यार बताओ हमारा हमारा पैसा पता नहीं कहां चला गया, कोई लेकर के भाग गया। और फिर उसके बाद जब टीचर बताए, अरे भाई नींद आ रहा है, बैकलॉग हमारा 5,000 लेक्चर का हो, बोलते बोलते सो जा रहा है, तब कहां गया 5,000 रुपए रे? यस, जरा देखा जाए कितने बच्चे रिवाइज करके आए। 86%। ये देखो। इनको चाहिए रिफंड। बेटा, पीडब्ल्यू का बैच रिफंड पॉलिसी एक बार पढ़ लीजिएगा, हम बच्चों को बताएं, ठीक है। यहां पर अगर मान लीजिए इस तरीके से, जैसे मैच द कॉलम आता है, ठीक है, इस टाइप से, जैसे मान लो यहां पे एडवांस लिखा है, तो एडवांस में कहीं आपको आरजे मिलेगा तो आप ऐसी मैच करेंगे, है ना। फिर यहां कहीं लिखा है दान पेटी, दान पेटी, तो वहां पर एक पीडब्ल्यू अर्जुना बैच है, ठीक है, उसका मैच कहां करेंगे? अर्जुना बैच में करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा एक बार पैसे चले गए, वहां के भाई साहब खत्म है। हाँ, डकार तक नहीं मारती कंपनी, मैं बता रहा हूं, कोई रिफंड नहीं है भाई साहब, पढ़ पुड़ा करके निकल लो यहां से। हाँ, बोल मत देना रिफंड। हाँ, यहां पर भाई साहब पीछे बैठ करके देखते फंड, अरे फंड आ गया भाई साहब, एक और चीज बच्चे को देते हैं। हाँ, तो ये मत बोलना बेटा। तो ये दान पेटी है बेटा, दान पेटी से वैसे पैसे वापस नहीं मिलते, ठीक है। चलिए भाई, हाँ तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे गुस्सा नहीं करते रे, गुस्सा नहीं करते। यस, ठीक है। तो आज का हमारे पास है होमवर्क डिस्कशन। जो वैसे होमवर्क डिस्कशन, तो होमवर्क तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। 2 ग्राफ हमारे पास बचे हुए हैं, पहले उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, उनको एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। चलो चलो चलो, अरे टेंशन ना लो रे, आ जाओ। तो काफी सारे बच्चों ने तो अच्छे से रिवाइज कर लिया है। जरा एक बार मैं आपको दोबारा 2 ग्राफ्स और बचे हुए थे, एक बार वो बता देता हूं। एक एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, अब डेसिमल्स में अगर बना पा रहे होंगे तो हम बना करके दिखाई देंगे, और दूसरा हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने साइन और कॉस का ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, ये अभी के लिए कई बच्चे सोच रहे थे कि सर ये π/2 कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। लोड फ्री रहे, साइन एक्स की वैल्यू का अगर तेरे को ग्राफ बनाना है तो याद रखना वो 0 से स्टार्ट होगा। अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा हमारे पास ग्राफ होगा।
क्योंकि x की वैल्यू 0 पर ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा, फिर इस प्रकार से रहेगा। cos x का ग्राफ बनाना है तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हमारे पास होता है, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है। अब इसी में अगर मान लो कोई बोले साइन स्क्वायर x का y इक्वल टू साइन स्क्वायर x का ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x का ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है तो अब ये मजेदार है। एंड y इक्वल टू कॉस स्क्वायर x का अगर मैं ग्राफ बोलूं, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर x का ग्राफ बनाइए। अब देखिए आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इतना थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। साइन x की वैल्यू अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप मेरे को बता सकते हैं साइन x की वैल्यू किस किस वैल्यू नंबर्स के बीच में होती है? सारे बच्चे सीरियस, सारे बच्चे सीरियस, जरा ये बताइए साइन x की वैल्यू किस किस नंबर के बीच में होती है? हाँ, tan का दोबारा बताता हूं, यहां पर मैं tan का ग्राफ बताऊंगा, पहले साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर का भी ग्राफ देख लेते हैं। जरा ये बताएं साइन की वैल्यू किस किस के बीच में होती है? बेटा सीरियस, हाँ, साइन की वैल्यू हमारे पास होती है, अगर आप देखें साइन x अगर हमारे पास है तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा +1 और -1 के बीच में मिलेगी, और cos x की वैल्यू हमेशा आपको +1 और -1 के बीच में मिलेगी। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, वेरी गुड। अगर मैं किसी का स्क्वायर कर दूंगा बेटा तो स्क्वायर में क्या होगा? क्या कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो साइन स्क्वायर एक्स हमेशा, अगर हम लोग देखें, मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा किसके बीच में होगी? 1 और 0 के बीच में होगी। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा हमारे पास 1 और 0 के बीच में होगी, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब तुम ग्राफ बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते थे, सर कैसे करें? मैंने कहा साइन एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, तो आप ऐसा 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 लहर बनानी है कुछ इस प्रकार से, दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स ग्राफ। कॉस एक्स की वैल्यू 0 डालोगे कॉस 1 आ जाएगा, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, ऐसा 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 लहर मारता हुआ हमारे पास ग्राफ होता है, लाइक दिस। दिस इज योर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बहुत इजी होता है यार। कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ एंड साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ अगर आपको कभी भी बनाना हो, बस ये ध्यान रखना है कि ये +1 और 0 के बीच में रहेगा, ये भी +1 और 0 के बीच में हमारे पास रहेगा। यस सारे बच्चे प्लीज इसको बनाइए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, साइन एक्स की वैल्यू +1 और -1 के बीच में होती है, किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको कैसे याद रखना है? सर किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो ग्राफ हमेशा 0 और 1 के बीच का होता है। एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो साइन 0 आएगा, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, लहर बनाते हुए रहना, 0 और 1 के बीच में लहर बनाते 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 ये साइन स्क्वायर एक्स का है। सर कॉस स्क्वायर एक्स का कैसे बनाए? मैंने कहा स्क्वायर है तो क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? सर नहीं, तो ये भी 0 और 1 के बीच में रहेगा। हाँ जी सर, तो x की वैल्यू, कॉस x की वैल्यू 0 डालोगे, कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा, लहर बनाते हुए चले जाना, ये कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ आया। यस, हाँ सारे बच्चे क्लियर? हाँ, डेस्मोस में अगर देख लेते हैं, अगर डेस्मोस में दिखा पा रहा हो, ठीक है, 1 मिनट रुक जाना। डेस्मोस में अगर ये हमारे पास फंक्शन दिखा रहा होगा, ठीक है, साइन, ये रुको, y इक्वल टू, हमारे पास ब्रैकेट लगा लेता हूं, ठीक है, और फंक्शन डाल दिया साइन x, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया। चलिए देखना, ये हमारे पास साइन x का ग्राफ है बेटा, ये हमेशा यहां से लेकर के यहां तक 2 है, तो 4 डब्बों में 2 है, तो ये वाला वैल्यू किधर तक जाएगा? अगर आप देखें सर ये 1 पर जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है। इसकी अगर देखें तो ये -1 और +1 के बीच का ग्राफ रहता है। यस, लेकिन सर अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर हो सकता है ना, यहां पर ऐसे। हाँ, अगर आप इसका स्क्वायर कर दे, y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स, दोनों बात एक ही है, तो अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यूज हमारे पास क्या रहेंगी सर? ये 0 और 1 के बीच में हमारे पास ग्राफ ऊपर हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस, सेम चीज अगर सर हम लोग यहां पर कॉस कर दे, तो मैंने कहा अगर तुम यहां पर कॉस कर दोगे तो कॉस एक्स का हमारे पास होल स्क्वायर आ रहा है, तो जरा देखना, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 0 1 0 1 0 1, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा।
दिल बनाइए मेरे अंडरमेंटर्स। यस, वेरी गुड। अब आपकी बात आ रही है सर 10x का ग्राफ कल हमने बनाया था, एक बार मैं उसको दोबारा बताता हूं। मैं आपकी यहां पर चैट रोक रहा हूं, ठीक है, एक मिनट ध्यान से सुनना। आपको कॉस का, सीकेंट का, कोसीकेंट का सभी के मैथ्स में आएंगे, हमें tan का एक जगह यूज आता है, दैट इज इन वेव ऑप्टिक्स। तब तो मैथ्स में हो जाता है, लेकिन फिर भी सर 10x का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पर बात करूं y इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाना है, जरा जब x की वैल्यू 0 है, tan 0 कितना होता है बेटा, जरा समझना। tan 0 कितना होता है सर, 0 होता है, तो यहां पर आएगा। यस, जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ेगी, याद करो मैंने कहा था tan का इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, साइन का इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो tan ऑफ पाई बाय 2, अगर मान लो कि यहां पर x की वैल्यू हो गई हमारे पास पाई बाय 2, ठीक है, ये आपने कल बनाया होगा, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पर ये मैंने इसको शो कर दिया इस कलर से, ठीक है। ये पाई बाय 2 है। tan पाई बाय 2 कितना होता है सर, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इनफाइनाइट हमारे पास होता है। तो ये ग्राफ इंफिनिटी पर जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है। अभी मैं आपको उसमें सिमुलेशन में भी दिखाता हूं। ये इंफिनिटी पर जाकर के कुछ ऐसे हो जाता है, और फिर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक रहता है। यहां पे 3 डब्बे है ना, तो पहले मैं एक काम करता हूं, 3 डब्बे, 1 2 3, दिस एंगल इज माइनस पाई बाय 2। आराम से एक बार देखना बेटा, बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूं, ठीक है। दिस एंगल इज माइनस पाई बाय 2, ठीक है। tan ऑफ -90, -90 कैसे हो सकता है, जब आप ऊपर का एंगल नापते हो तो प्लस एंगल होता है, नीचे की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप एंगल नापते हो तो माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले ये सोचिए। सर नेगेटिव है, तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है बेटा, ऐसा आता है। इसके बाद भी अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये रिपीटिंग ग्राफ होता है, कुछ इस प्रकार से। अभी आप बना लेना, ये ऐसा हमारे पास रिपीटिंग ग्राफ होता है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, बस हमें एक रफ ग्राफ मैंने आपको बनाया है, मैं आपको सिमुलेशन में दिखा देता हूं, ठीक है। y इक्वल टू tan, हमारे पास x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा आता है, जरा ये देखना, ये बार बार रिपीट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। ये tan 0 0 होता है, यस, और जैसे जैसे आप पाई के पास पहुंचेंगे, दैट इज 1.7 के आसपास, ये वाला ग्राफ अगर आप देखें, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से ये बिल्कुल इसके पैरेलल होता जा रहा है। तो tan ऑफ हमारे पास पाई बाय 2, 1.73 का अगर आप आधा कर लेंगे तो नहीं, हमारे पास हाँ पाई बाय 2 ही होगा यहां पर, ये चीज नहीं है। ये हमारे पास जाकर के tan ऑफ पाई बाय 2 दैट इज इनफिनाइट, tan ऑफ माइनस पाई बाय 2 दैट इज इनफिनाइट। फिर अगर आप और आगे जाएंगे, फिर से नेगेटिव से स्टार्ट होता है पॉजिटिव, दिस इज रिपीटिंग ग्राफ। लेकिन अगर हमें tan का ग्राफ बनाना है तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ होता है। पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास tan का ग्राफ, जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी पता हो। साइन का बहुत जरूरी है, कॉस का बहुत जरूरी है, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, इन चारों के ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, हमें जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। ई क्या है, हमारे पास एक नंबर है 2.7, आप उसको 2.713 होता है, लेकिन 2.7 मान लीजिए, ठीक है। इसकी पावर x अगर हमारे पास ऐसा है, अब ये आई थिंक डेस्मोस में ई हमें नहीं दे रखा है, एक मिनट रुकना, ठीक है, नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा है। और उसकी पावर भी हम x नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, लेकिन ई हम मान लेता हूं मैं 2.7 है, ठीक है, कि पावर x कर दूं, हाँ आ जाएगा। ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है। अब मैं इस पर पहुंचता हूं, 2.7 की पावर x का ग्राफ सर अजीब सा ऐसा क्यों बना है, उसको हमें जरा ध्यान से समझना है। कभी भी आपके पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर आ जाए, ठीक है, तो कैसे प्लॉट करना है, पहले उसके डेटास को देखिए। ई क्या होता है, ई आपके लिए सिर्फ 2.7 एक नंबर है, जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अगर e की पावर 1 है तो वो क्या होगा सर, e होगा। e की पावर -1 है तो क्या होगा सर, 1 अपॉन e होगा। ध्यान से,
ई की पावर जीरो क्या है सर? एनीथिंग, एनी नंबर टू द पावर जीरो इज नथिंग बट 1। यस, ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि भाई तुम 2.7 की पावर इंफाइनाइट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये इंफिनिटी हो जाएगा। यस सर, ई की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब क्या होता है? ये होता है 1/e की पावर इंफिनिटी। अब ये वाली वैल्यू तो बहुत बड़ी है। हाँ जी सर, दैट मीन्स 1 वेरी बिग क्वांटिटी, 1 बिग क्वांटिटी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 को अगर आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट कहां जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। ये बहुत बेसिक सी चीज आपको समझ आनी चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, y इक्वल टू ई की पावर x, दिस इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। e की पावर 1 मतलब e हुआ, e इज नथिंग बट 2.7। e की पावर -1 इज 1/e। किसी की पावर नेगेटिव होती है मींस मतलब उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा। सर e की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। e की पावर इंफिनिटी, सर 2.7 की पावर अगर मैं इंफिनिटी करूंगा ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो दिस इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। e की पावर माइनस इंफिनिटी कहीं पर अगर आपको दिखे तो दैट मींस 1 डिवाइडेड बाय वेरी बिग क्वांटिटी दैट इज टेंडिंग टू 0। सर ये आपने क्यों बताया? अब जरा हम इसका ग्राफ, कभी भी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ प्लॉट होता है तो ऐसे करना, y इक्वल टू ई की पावर x है, ठीक है? इसमें 2-3 पॉइंट्स डालना। अगर x की वैल्यू 0 हुई तो पॉइंट क्या आएगा सर? तब y आ जाएगा e, मतलब कोई ना कोई एक नंबर होगा 2.7, यहां कहीं होगा पॉइंट। मैंने कहा ठीक है। अगर x की वैल्यू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हुई, मतलब इधर की बहुत बड़ी वैल्यू पर अगर हम जाएं तो सर y की वैल्यू e की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, दैट मींस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। मैंने कहा राइट। मतलब जब आप बहुत x की बहुत बड़ी वैल्यू पर जाओगे तो ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत ज्यादा होगी, तो y की वैल्यू हमारे पास e की पावर माइनस इंफिनिटी दैट विल बी टेंडिंग टू 0। इसी से आपको ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। जरा देखना कैसे। जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तो ये ग्राफ 0 से आते 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 ऐसे होकर के कहीं ना कहीं ऐसे चला जाता है, ठीक है? ये ग्राफ आपका ऐसे चला जाता है। जब x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड करती है तो y की वैल्यू भी इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है। दिस पॉइंट इज, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू e आ जाती है। हाँ जी सर। और जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करती है तो y की वैल्यू 0 की तरफ टेंड जाती है। अब मैं इसमें आपको यहां पर दिखाता हूं, ठीक है? यही y इक्वल टू 2.7 की पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हमारे लिए ये, अच्छा यहां पर ये वाला वैल्यू हमारे पास एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सॉरी यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है? ये वाला हमारे पास 1 आ जाएगा। एंड दिस पॉइंट इज, x की वैल्यू जब हमारे पास 0 हो रही है तो y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है? तो अब जरा इस ग्राफ को जरा देखना बेटा। हमारे पास ये वाला पॉइंट जहां पर ये इसको कट कर रहा है, दिस इज 0,1, और ये ग्राफ ऊपर जाए जा रहा है, 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 ये चलता चला जाता है। जब आपकी x की वैल्यू इंफिनिटी होती है तो y की वैल्यू इंफिनिटी चली जाती है। और सर जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी थी तो आप कह रहे हो 0 जाती है, ये तो इंटरसेक्ट कर गया। नहीं बेटा, अगर आप इसको जूम आउट कर देंगे तो यहां पर आपको स्पेसिंग दिखाई देगी, और ये स्पेसिंग चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और जूम करोगे ये और चलती रहेगी, ये इंफिनिटी पर जाकर के कहीं ना कहीं मीट कर रही होती है, ठीक है? ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो मीट कर गई, लेकिन ये मीट नहीं कर रही है बेटा। अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ गैप, ठीक है? तो हमारे पास ये ग्राफ देखने में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ग्राफ तुम्हें देखने में ऐसा लगता है कि ये जाकर के तो सर यहां पर मीट कर गया है। नहीं, दिस इज योर ई की पावर एक्स का ग्राफ। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको बनाने हैं, कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाने, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 3 चीजें पुट करनी है हर बार। देखना मैं 3 चीजें पुट करूंगा। एक बार x की वैल्यू 0 डालूंगा तो पॉइंट मिलेगा y एक्सिस पर। x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी पर क्या हो रहा है, माइनस इंफिनिटी पर क्या हो रहा है, ग्राफ बना देंगे, ठीक है? अब मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि जरा नेक्स्ट आप सभी लोग इसका ग्राफ बनाना, ठीक है? y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना।
इसमें भी वही करना है। सारे बच्चे जरा एक बार ट्राई करना, कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको बनाने हैं, कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 डालिए, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो सर y इज इक्वल टू e की पावर 0 आ जाएगा, दैट इज 1। मतलब यहां कहीं होगा सर पॉइंट, मैंने कहा आराम से करना बेटा, 0,1 होगा, यस सर। सर अगर x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें, x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी होगा तो y की वैल्यू e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, दैट इज 0, मैंने कहा हाँ। और अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हुई तो सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज e की पावर इंफिनिटी, दैट मीन्स इट इज इनफाइनाइट। याद सुनना सर, कैसा ग्राफ बनाए, दिमाग लगाइए। अगर x की वैल्यू 0 थी तो ये वाला पॉइंट आया, हाँ जी सर। जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और x की वैल्यू माइनस में इधर है तो ये माइनस इंफिनिटी है, मतलब ये हमारे पास इनफाइनाइट हो रहा है। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, दिस इज योर y इक्वल टू e की पावर माइनस x। सारे बच्चे, सारे बच्चे, अब आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर हमको तो ये पता ही नहीं है, अब इस पावर में मैं माइनस कर दूं, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा हो गया। यस, अगर हम लोग यहां पर माइनस कर दे तो ये ग्राफ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जब आप x की वैल्यू यहां पर 0 डाल रहे हैं तो सर 2.7 की पावर 0 दैट इज 1, ये आ गया। सर अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये 2.7 की पावर माइनस इंफिनिटी, दैट मींस टेंडिंग टू 0, ये 0 की तरफ चला जाएगा। और अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हुई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ये ऊपर भाग जाएगा। यस, हाँ। अब कोई बच्चा बोले क्यों होएगा ऐसा, तो भाई अब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, हमारे पास अरे बाप यार, तुम लोग ये मतलब तुम्हें बताना नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा लेवल बहुत ही ज्यादा खत्म है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है हमारे पास 3 पॉइंट पुट करके, 3 पॉइंट पुट करके बना लेना, x इक्वल टू 0। जिनको नहीं समझ आया रहने दीजिए बेटा, आपके बस की बात नहीं होगी फिर, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया रहने दीजिए, ये बाद में आएगा जब फिजिक्स में, तब तक मैथ्स में हो जाएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। हर कोई बच्चा, देखो यार एक बात है कि हर कोई बच्चा उस लेवल पर नहीं सोच सकता। मैं आपके सामने आराम आराम से सारी चीजें बता रहा हूं, किसी को लगे कि सर ये क्या होता है, माइनस कैसा है, तो अब हर छोटी चीज तो नहीं हो पाएगी ना यार, है ना। 2 ग्राफ बताए हैं, रिपीट कर सकता हूं मैं, अब इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, जिनको नहीं समझ आया सॉरी बेटा, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, सॉरी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि 10वीं के जैसा तो ये सेक्शन नहीं है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप लोगों ने मैथ्स लिया है तो आप ये हालत है। दोबारा सुनिएगा, e की पावर x, e की पावर माइनस x, इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। पावर में x है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा कि कुछ बच्चे कह रहे स्ट्रेट लाइन, अबे गधे, y इज इक्वल टू 2.7 इंटू एक्स होता तो स्ट्रेट लाइन होता, y इक्वल टू mx कहता। अबे ये x इसकी पावर में है गधे, ठीक है। अब ये चीज को प्लॉट करने से पहले इन चीजों के बारे में एक बार सोच लीजिए, किसी की पावर 1 होगी तो e ही रहेगा, e की पावर -1 इज 1 अपॉन e। माइनस क्या बताता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ले जाओ या डिनोमिनेटर से इन्वर्स कर दो, बेसिकली एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। e की पावर इंफिनिटी, भाई 2 की पावर इंफिनिटी कितना होगा, 2 की पावर इंफिनिटी सर बहुत बड़ा होगा, तो 2.7 की पावर इंफिनिटी सर ये भी बहुत बड़ा होगा। e की पावर माइनस इंफिनिटी, माइनस क्या बता रहा है सर, उल्टा हो गया। e की पावर इंफिनिटी क्या बता रहा है सर, बहुत बड़ी वैल्यू, तो 1 को अगर तू बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेगा तो गधे 0 की तरफ नहीं जाएगा। अब पहला हमारे पास ग्राफ है, अगर किसी ने बोला y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बना दीजिए, तो 3 पॉइंट्स रखने, एक बार x 0 डालो तो सर ये 1 आएगा, मिल गया। सर अगर x की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो रही तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू ले रहा है, वही तो बनाया है भाई, रफ ग्राफ बनाना है।
x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी तो सर e की पावर माइनस इंफिनिटी दैट इज टेंडिंग टू जीरो, ये छोटा हो जाएगा। x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है ना भाई, तो ये जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। बस हो गया ग्राफ, खींच दे के लाइन यार, राइट। सर e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाए? मैंने कहा अगर e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है 3 पॉइंट्स रखने हैं। एक बार x की वैल्यू जीरो डालो तो सर e की पावर जीरो हो जाएगा दैट इज 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0,1। हाँ जी सर, यस। फिर मैंने कहा एक बार x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी डालो। सर अगर मैं प्लस इंफिनिटी डालूंगा तो e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा दैट इज टेंडिंग टू जीरो, तो ये जब x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है भाई, यस, तो y की वैल्यू जीरो की तरफ हो रही है, छोटी होती जा रही है y की वैल्यू। हाँ वही तो करना है यार। और x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी डालूंगा तो ये प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। e की पावर इंफिनिटी इज वेरी बिग क्वांटिटी। जब तुम x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो नेगेटिव में, तो y की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, तो ये बहुत ऊपर तक चला जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है दिस इज y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? यस यस, क्लियर? हाँ, अब जिसको नॉट क्लियर है बेटा सॉरी, 5,000 रुपए में जान थोड़ना देगा मास्टर है। हाँ, मोर देन इनफ, इससे ज्यादा नहीं। हाँ छोड़ दीजिए, वैसे तो मैं एक और सोच रहा था तुमसे बनवाऊंगा, लेकिन रहने दीजिए भैया। 5,000 रुपए में समाधि थोड़ना लेना है हमको। बड़े आए, यस, क्लियर? हाँ बस इतना, मोर देन इनफ है, ठीक है सारे बच्चे? हाँ एक और ग्राफ सोच के लाया था, लेकिन मैंने कहा e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स में ही काफी है। हाँ आगे बढ़े, सर बनवा ही दो, चलिए ले बनाओ। y इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। चलिए जरा देखें कौन बच्चा बना पाता है। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब जिसने इसको बना दिया भाई मजा आ जाएगा। जरा देखिए कैसे बनाते हैं, वही 3 चीजें करनी है। हाँ चलो, सर कैसे करेंगे? मैंने कहा सबसे पहले x की वैल्यू 0 के लिए बनाएंगे। सर अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो 1 माइनस ई की पावर 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये तो सर 0 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो ये तो इस बार यहां से पास करेगा। यस, हाँ पहला पॉइंट आया। फिर मैंने कहा x की वैल्यू इंफिनिटी कर ले बेटा। अगर x की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो y इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, दैट इज वेरी स्मॉल। ये टेंडिंग टू 0 है, तो मैं इसको 1 कह सकता हूं। मतलब ये अगर मेरे को लाइन खींचनी पड़ी, जरा देखिए कितने बच्चे सही थे। ये +1 की अगर हमारे पास लाइन है तो ये कुछ ऐसा होगा कहानी। जब आपकी x की वैल्यू इन्फिनाइट हो रही है तो 1 तक पहुंच रहा है, ठीक है, ये हमारे पास 1 तक पहुंच रहा है। और सर मैंने कहा एक और रख लो, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी अगर हमारे पास जा रही है तो सर y की वैल्यू 1 माइनस ई की पावर इंफिनिटी हो रहा है, तो ये तो सर माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो ये ग्राफ सर यहां पर कुछ ऐसा होकर के चला जाएगा। कितने बच्चे इस ग्राफ को बना पाए? जरा एक बार दिल बनाइएगा। हमारे पास यहां पर 1 माइनस कर दूं तो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है। 3 चीजें करोगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ जाते हैं। ये रेडियो एक्टिविटी जो अल्फा बीटा गामा डी के होता है उसमें जाता है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो देखिए ये 1 है, हाँ, तो जब आप यहां पर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 0, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। हाँ जी सर, ये वाला पॉइंट ओरिजिन से पास कर रहा है। अरे वाह, लव यू बेटा। यस सर, x की वैल्यू इंफिनिटी करूंगा तो 2.7 की पावर माइनस इंफिनिटी दैट इज 0, तो ये हट जाएगा, तो ये 1 तक पहुंचेगा। तो x की वैल्यू जब इन्फिनाइट हो रही है तो ये ग्राफ हमारे पास 1 तक पहुंच रहा है। अगर तुम देखो कुछ बच्चे कहेंगे 1 हो गया, नहीं हुआ। अगर आप इसको जूम करेंगे यहां पर आपको लग रहा है ये अभी दूर है, ये इंफिनिटी पर जाकर के ही इससे मिलेगा।
ठीक है। फिर अगर सर हमारे पास x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी तो माइनस माइनस प्लस, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है, 1 माइनस समथिंग वेरी बिग क्वांटिटी, तो y माइनस इंफिनिटी पर जाएगा। जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो रही है, y की वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी पर जा रही है। यस, अरे वाह। आइए अब हमारे पास ये थे सारे ग्राफ, इससे ज्यादा की जरूरत हमें अभी नहीं है। क्लियर, वेरी गुड। चलिए भाई, अब मैं आप लोगों की यहां पर चोच रोक रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अभी हमारे पास है सवाल, अप्रोक्सीमेटली 24 ग्राफ मैंने और दिए हैं फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 आज करेंगे, 12 मैं आपको होमवर्क दूंगा कल की क्लास के लिए। तो साथ में एक सवाल मेरे को करने दीजिएगा, फिर आप लोग बनाना। रफ ग्राफ बनाने होते हैं बेटा। जैसे इन्होंने दिया है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी और वी का ग्राफ कैसा होगा, रफ ग्राफ। नाम वाम बता पाओ तो और भी अच्छी बात, ठीक है। तो सर ये कैसे करें, ग्राफ कैसे बनाएं? मैंने कहा यार देखो, काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पर लिया है ना, हाँ, और वी को आपने एक्स एक्सिस पर लिया है। तो आप एक काम करिए, इसमें इसको वाई मान लो और v को आप x मान लो। तो इक्वेशन कैसी बनेगी सर, ये इक्वेशन टर्न आउट कर जाएगी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट m/2 सम कांस्टेंट, हाँ जी सर, और ये x का स्क्वायर हो जाएगा। यस, ये तो कुछ कांस्टेंट है। यस, तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू x का स्क्वायर, ये किसका ग्राफ होता है बेटा? सर अगर एक की पावर 1, एक की पावर मैक्सिमम 2, तो ये होगा पैराबोला। क्या होगा? पैराबोला। इसका ग्राफ बनने वाला है पैराबोला। अब जरा देखना कैसे। सर x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा y हमेशा पॉजिटिव आएगा। x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ होना चाहिए। सारे बच्चे पहला ग्राफ समझ आया? अब ऑप्शंस, अभी हम लोग रफ ग्राफ बना रहे हैं, ज्यादा फिजिक्स लगा करके नहीं बना रहे हैं। ध्यान से सुनना, अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। सर आपने कैसे डिटेक्ट करा? मैंने कहा भाई देखो, y एक्सिस पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस पर है v, तो इसको y मान लो, इसको x मान लो, और बाकी चीजों को कांस्टेंट मानना। जो भी बाकी चीजें होंगी सबको कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो सर ये दिस इज m/2, y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, ये तो सर पैराबोला है। मैंने कहा कौन सा पैराबोला? x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये पैराबोला बना दिया। वेरी गुड। आइए अगला सवाल सारे बच्चे बताएंगे। क्या आपका ग्राफ देख के ही पता लग रहा है? v इज इक्वल टू a cos t, तो इसका ग्राफ तो cos का ग्राफ बनेगा। जरा देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। तो सर v पर y हम लोगों ने ले रखा है और t x पर है, तो इसकी जगह y रख लेते हैं और इसकी जगह x रख लेते हैं। मैंने कहा हाँ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी सर? y इज इक्वल टू a cos ऑफ x। वेरी गुड। तो सर ये तो कॉस का ग्राफ बनेगा। अब बच्चे कंफ्यूज, सर साइन का और कॉस में तो मैं कंफ्यूज हो गया। अबे एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये +1 हो जाएगा। हाँ, तो अब बच्चों ने जिन्होंने गलती करी होगी सॉरी बोलना। ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा होगा, +a और -a के बीच में रहेगा, एंड इट विल बी लाइक दिस विल बी योर ग्राफ। कुछ बच्चे +1 और -1 में बनाएंगे। अरे रे रे रे, मेरे को पता था ये +1 और -1 के बीच में होता है। हाँ, तो अगर ये वाली क्वांटिटी बेटा आपकी -1 और +1 के बीच में है, इसको आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो y कहां से कहां होगा सर? +a और -a के बीच में। अरे दिमाग कम लगाया। यस अगले, y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ तेरा बिल्कुल सही है, ऐसा होता +1 और -1 के बीच में। अगर मैं कह रहा हूं y इक्वल टू 5 cos x पगला, तो इसका ग्राफ क्या रहेगा सर? +5 और -5 के बीच में। क्यों? क्योंकि cos x +1 और -1 के बीच में है, उससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है 5, तो y की वैल्यू +5 और -5 के बीच में होगी। यस और नो? हाँ, ये गलती हो जाती है। चलिए भाई अगला ग्राफ, a sin t का ग्राफ सारे बच्चे बनाएंगे। चलिए, तो सर इसमें कैसे बनाए?
मैंने कहा यार देखो हमारे पास t हमारे पास x पर है, हाँ जी सर, y तो हमारे पास यहां दे ही रखा है, तो अगर मैं देखूं तो दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू a साइन x। साइन x की वैल्यू, साइन x की वैल्यू बेटा -1 और +1 के बीच में, हाँ जी, तो जब ये +1 होगा तो y की वैल्यू प्लस है, y विल बी बिटवीन प्लस माइनस ए, यस और नो। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई? सर हम लोग +a कहीं मार्क कर लेंगे, -a कहीं मार्क कर लेंगे। मैंने कहा हाँ जी बेटा, और साइन का ग्राफ बना देंगे बस। साइन का क्या होता था सर? x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 होगी, तो ये ऐसा हमारे पास ग्राफ रहेगा। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड हाँ, अब थोड़ा सा दिमाग चला। ये हमारे पास एक एसएचएम की इक्वेशन होती है, एक्सेलरेशन इज -ω²x, ठीक है। ए और एक्स का ग्राफ क्या आएगा, नाम बताइएगा। वेरी गुड। देखो जो बच्चे यहां पर गलतियां करेंगे, देखो वैसे इतने ग्राफ कोई नहीं कराता है, रीजन मैं बता रहा हूं, उनको लगता है बाद में सीख ही लेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आपने थ्योरी पढ़ी वो सिर्फ थ्योरी फॉर्म में ना रहे, फिजिक्स का एक टच जरूर रहे, इसलिए मैं बस फिजिक्स के वो फॉर्मूले यूज कर रहा हूं जो बाद में आपको मिलेंगे, और अगर आज आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको लगेगा हाँ यार ये तो बेसिक मैथ्स में सर ने बताया था। अरे वाह यार वाह, लव यू बेटा। जनरली जो बच्चे पैराबोल देते हैं, पैराबोला बोल देते हैं, सर 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 2, अबे गधे यहां x है, ओमेगा के साथ थोड़ा ना ग्राफ बनाना था, अबे अरे दादा रे दादा, ए तुमने y एक्सिस पर ले लिया, x तुम्हारा x पर है ही, तो अगर मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करूं तो y इज इक्वल टू -ω²x आ रहा है, हाँ, किसी का स्क्वायर जो भी होगा इसको हम क्या मान लेंगे अभी के लिए, कांस्टेंट। तो भाई हमारे पास y इज इक्वल टू ये कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस सम कांस्टेंट इनटू x, m लिख देता हूं, -mx कुछ ऐसा आ रहा है। सॉरी बोलिए जो बच्चे पैराबोला बोल गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने ओमेगा की पावर देखी। अरे ग्राफ अगर ए और ओमेगा का होता तो नो डाउट पैराबोला इस टाइप का या उस टाइप का होता, लेकिन वो तो पूछा ही नहीं है, ए और एक्स का पूछा है भाई, दोनों की पावर 1 और दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो बस हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन आएगी, हाँ जी सर, स्ट्रेट लाइन आएगी, हाँ जी सर। इंटरसेप्ट क्या है, 0। स्लोप क्या है सर, स्लोप इज नेगेटिव। अब कैसे बनाते थे सर, इंटरसेप्ट इज 0, स्लोप इज नेगेटिव, दिस विल बी आवर ग्राफ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ये सीखने वाली बात है। ये इस वाली इक्वेशन पर इस बार जे एडवांस में सवाल भी आया है एसएचएम का, कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे। यही छोटी छोटी गलती, देखो जब तक आपको y इक्वल टू mx प्लस सी बताएंगे हर कोई कर लेगा, लेकिन जब उसको लगाना होता है ना तो आपको डिफरेंस फील होगा। देखने में यहां स्क्वायर होता है, कई बच्चे इसको कहते हैं पैराबोला होगा, अरे उसका ग्राफ बनाने नहीं है हमें, तो a और x का बनाना है, तो ये तो पूरा का पूरा एक कांस्टेंट हो गया y इक्वल टू mx, और ये चीज है नेगेटिव, तो सर इंटरसेप्ट है 0, स्लोप है नेगेटिव, इंटरसेप्ट है 0, स्लोप है नेगेटिव, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, आइए आ जाओ। क्लियर? हाँ सर पॉजिटिव होगा, अरे रे रे, अबे यार किसी का स्क्वायर पॉजिटिव है, आगे लगा दिया ये नेगेटिव आएगा, पागल। ठीक है, आइए अगला सवाल। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत सही। ये आपके लिए बहुत टफ इक्वेशन थी, ये एसएचएम में आएगी, इसके ऊपर जेई मेंस में भर भर के सवाल हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। कुछ बच्चे जो सोच पा रहे हैं, सर हमें v एक गंदी सी इक्वेशन दी है, और a क्या है, कोई कांस्टेंट, सर ये ओमेगा क्या है, कोई कांस्टेंट, हमें और पैरामीटर को देखना नहीं, उसको कांस्टेंट मानेंगे, सर v और x का ग्राफ चाहिए। मैंने कहा हाँ, ऐसी तो आपने कोई इक्वेशन ही नहीं पढ़ाई सर हमें, लव यू बेटा। तो मैंने कहा यार बनाओ, कुछ ना कुछ तो जो पढ़ाया है उसी में से आएगा।
तो सर इसको कैसे करें? मैंने कहा एक काम कर, इसको तूने y लिया है, v को ही y ले रहा है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी सर, स्क्वायरिंग कर दे बेटा, तो सर ये आ जाएगा, जुगाड़ बनाना पड़ता है, ये आ जाएगा। हाँ जी सर आ गया। मैंने कहा इसको इधर ले जाए, v स्क्वायर बाय ओमेगा का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। हाँ जी सर, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो v स्क्वायर बाय ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी सर, मैंने कहा a स्क्वायर से डिवाइड बाय a स्क्वायर, डिवाइड बाय a स्क्वायर, तो इसमें जुगाड़ बनाना पड़ा, तो सर ये आ जाएगा a स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, मैंने कहा हाँ, प्लस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, या फिर y का स्क्वायर बाय a ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अगर आप नोटिस करें तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन बन रही है। और ये क्या होता था बेटा? सर ये होता था हमारे पास इलिप्स, ये होता था हमारे पास इलिप्स। तो कैसे बनाएंगे सर? इनमें कौन सा बड़ा है? मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आप ऐसे बना दीजिए, सर्कल मत बनाना, एक ऐसे बना दीजिए, इलिप्स होगा। सर मैंने ऐसे बना दिया था तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा प्लस ए, ये होगा माइनस ए, ये होगा प्लस ए ओमेगा और ये होगा माइनस ए ओमेगा, ये इलिप्स आने वाली थी। वेरी गुड, वेरी गुड यार, ये बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल। जनरली बच्चे पूरी फिजिक्स करने के बाद एसएचएम आता है लास्ट में, वहां नहीं बना पाते हैं, आपने यहां बना लिया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आइए अब इसका ग्राफ, ये स्प्रिंग फोर्स होता है, आगे आपको लॉज ऑफ मोशन तक में मिल जाएगा। तो एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ बनाना है। तो सर इसको आपने वाई लिया, मैंने कहा हाँ, ये तो एक्स है, तो ये वाई हो गया सर, और ये एक्स है, तो इक्वेशन हमारे पास आएगी वाई इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या आप मेरे को बता सकते हैं किसका ग्राफ होगा? नेक्स्ट वाला कौन? वेरी गुड, वेरी गुड सर, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है और मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, स्ट्रेट लाइन है ये। मैंने कहा बहुत सही, ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर मैं देखूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं इक्वेट करूं तो c की वैल्यू क्या आ रही है? सर इंटरसेप्ट है ही नहीं, और हमारे पास स्लोप क्या आ रहा है? सर नेगेटिव आ रहा है, तो c की वैल्यू 0, स्लोप नेगेटिव, ऐसा ग्राफ होता है इसका। जब हम लोग स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ बनाएंगे ये आएगा। सर वो फॉर्मूला कहां से आ रहा है? ये फिजिक्स के कुछ कुछ फॉर्मूले बाद में हमें इनके ग्राफ बनाने होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आइए अगला सवाल। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पैराबोला, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अब जैसे इसका ग्राफ बनाना है, सर ये कैसे बनाएंगे? मैंने कहा वाई इधर है, एक्स इधर है। ठीक है सर, ये क्या है? मैंने कहा कांस्टेंट। ये क्या है? मैंने कहा कांस्टेंट। ये क्या है? मैंने कहा कांस्टेंट। ठीक है, सब कांस्टेंट है, तो सर ये इक्वेशन कहीं ना कहीं y इक्वल टू सम कांस्टेंट, मैंने कहा हाँ, ये कांस्टेंट माइनस ऐसे है कांस्टेंट, मैंने कहा हाँ, इनटू एक्स का स्क्वायर कुछ ऐसा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहीं से पता लग गया, एक की पावर 1, एक की पावर मैक्सिमम 2, तो दिस इज गोइंग टू बी अ पैराबोला। अब कौन सा पैराबोला? मैंने कहा यार देखो, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y इज ऑल, x तुम्हारा पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, y हमेशा नेगेटिव आएगा। तो x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y हमेशा नेगेटिव आएगा। दिस इज योर पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। वेरी गुड। ये इक्वेशन जरा देखना, जब आप छत पर से कोई बॉल को फेंकोगे यू स्पीड से, वो इस रास्ते पर जाती है। आप छत पर जाके बॉल को ऐसे फेंकते हो, यू स्पीड, ये है यू, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो जिस रास्ते पर जाती है ये हम डिराइव करेंगे, ये इस रास्ते पर आती है, तो हम बोलते हैं ये पैराबोलिक पाथ होता है, क्योंकि इसका ग्राफ एक पैराबोला बनता है। ठीक है, तो ये बाद में हमारे पास काम आएगा, अभी तो हम पूरा का पूरा बना रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। PV इक्वल टू एनआरटी, V अगर कांस्टेंट है तो P वर्सेस T का ग्राफ बना दीजिए। चलिए जरा देखिए P वर्सेस T का ग्राफ। सर शिफ्टेड नहीं होगा, शिफ्टेड कब होता था बेटा पैराबोला? जब BX प्लस C कुछ आए,
यहां पर कुछ ऐसा है ही नहीं, bx प्लस सी आपका कुछ नहीं है, तो ओरिजिन से ही पास करेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। वेरी गुड सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रे गधे, v कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट हो गए। तो अगर मैं देखूं, मैं इसको लिख सकता हूं p जो y एक्सिस पर था, दैट इज n r बाय v इंटू टी। बहुत सारे ग्राफ केमिस्ट्री में आने वाले हैं, अगर आप यहां पर थोड़ा सा पेशेंटली सीख जाओगे तो आपको वहां पर कब स्ट्रेट लाइन बनेगी, कब पैराबोला बनेगा, कब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सब क्लियर हो जाएगा। ये जो P है इसको आपने y एक्सिस पर लिया है, T है इसको आपने x एक्सिस पर लिया है, तो मैंने भी वही ले लिया, y इज इक्वल टू एन आर बाय वी इंटू एक्स। दोनों की पावर क्या है सर, 1 और 1, ये कांस्टेंट है। हाँ, ये तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा नहीं दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन आएगी रे। हमारे पास जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तब की बात अलग थी, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको कहते हैं आइसोकोरिक। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री आएगी तो आपको ये ग्राफ बनाने पड़ेंगे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो सर ये तो स्ट्रेट लाइन आई, हाँ, तो C की वैल्यू 0 करनी है और M आपका पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एन आर सब पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो सर C की वैल्यू 0 और ये हमारे पास कुछ ऐसा बना देंगे। अभी के लिए पूरी बना देना, बाद में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कहेंगे यार प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये मत बनाओ। तो ये ग्राफ आपको केमिस्ट्री में बनाया जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं भाई, ग्राफ एक ही इक्वेशन से मल्टीपल ग्राफ बनवाए जा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मैंने यहां पर क्या बात बोली है, जरा ध्यान से सुनना। पीवी इक्वल टू एनआरटी था, v कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो v कांस्टेंट लेना है, p और t का ग्राफ बनाना है, तो इसको y ले लिया, इसको x ले लिया, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये तो y इक्वल टू mx बन रहा है सर, स्ट्रेट लाइन, c 0 और पॉजिटिव। जब आप यही चीज केमिस्ट्री वाले सर को देखेंगे बनाते हुए, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई ये नहीं बनाओगे, और वहां पर बता सर आप तो गलत है, आप, मैं बता रहा हूं आप तो बहुत गलत पढ़ाते। अब टीचर इरिटेट करेगा बच्चा वहां पर, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, एडवांस नहीं निकाल सकते सर आप, मैं बता रहा हूं आप तो बेसिक नहीं पढ़ा पा रहे। और फिर टीचर परेशान हो जाएगा, अबे मैंने कैसे क्या गलत कर दिया? वो कहेगा क्या गलत है, क्या गलत है यार, क्या गलत है? तुम कहोगे राजवा चाट बहुत अच्छा पढ़ाता, फेवरेट सब्जेक्ट है, उन्होंने बताया था कि ये स्टेट लाइन ऐसे बनेगी। अबे मारू तेरे को मेरा नाम बदनाम करेगा। अबे y और x अगर मैथ्स के हिसाब से होता तो ये पूरी बनती, लेकिन प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिजिकल साइंसेस के हिसाब से वो नहीं बना रहे। हाँ, मेरा नाम मत बोल देना भाई साहब, पता लगे भाई वो कहे ये फालतू का भाई साहब वो हो रहा, हाँ 2 कौड़ी का पढ़ाता है। तो ये अभी के लिए हम पूरा बना रहे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा पूरा बनाएंगे, बाद में आपको अपने साइंस का थॉट प्रोसेस भी इसमें डालना है, ठीक है। हाँ, मेरी बेइज्जती और करवा दोगे तुम। चलिए भाई, कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 तो और करेंगे। चलिए, टी कांस्टेंट है तो कैसा बनेगा? टी कांस्टेंट है तो कैसा बनेगा? तो पी और वी का ग्राफ बनाना है भैया। तो सर टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, तो सर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ये तो। हाँ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसको कहते हैं आइसोथर्मल। इसको क्या कहते हैं बेटा? आइसोथर्मल। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। सर पी तो वाई है, मैंने कहा हाँ। सर वी तो एक्स है। अगर हम लोग देखें तो ये आपका y था, ये आपका x है, एंड y इंटू एक्स एक कांस्टेंट आ रहा है और पॉजिटिव कांस्टेंट आ रहा है। अब क्या होगा? वेरी गुड, अब होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आप केमिस्ट्री में देखोगे तो सर यहां पर ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ना ही प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, ना ही वॉल्यूम नेगेटिव हो सकता है। टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, आपको पता होगा -3 डिग्री, -4 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये वाला हम अभी बना रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाले सर नहीं बनाएंगे। तो तुम चौधरी मत बनने लगना। 10वीं से निकले नहीं अभी, आधे अभी इंप्रूवमेंट भर रहे हैं और जा रहे हैं टीचर को बता, सर आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं, हमको तो पहले से ही घोल लग रहा था कि 5000 में इतना अच्छा टीचर कैसे मिल जाता है। गधा।
आइए, अब आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो आर और डेल्टा टी का ग्राफ बनाना है। ठीक है, हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर आर नॉट क्या है? कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। अल्फा क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। बता, अरे वाह, वाह रे वाह। सर अब कैसे करेंगे? तो बहुत गंदा। अबे गंदा तो तू भी है, बदबू मार रहा है, लोग बैठे हैं ना तेरे आस पास। हाँ, ये वाई है, हाँ सर, ये एक्स है, गर्मी में भी नहीं नहाता, ऊपर से कह रहा है ये गंदा। अबे सबसे गंदा तू है। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, ब्रैकेट ओपन कर दे भाई, तो आर नॉट अल्फा डेल्टा टी ऐसे लिख सकता हूं? हाँ जी सर लिख सकते हैं। मैंने कहा भाई आर टी इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी प्लस आर नॉट लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। जरा ये देखा, दिस इज योर वाई, यस, दिस इज योर एक्स। सर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ कांस्टेंट यहां पर है हमारे पास। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड सर, हमारे पास C की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और M की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। बिल्कुल, तो C की वैल्यू पॉजिटिव और M की वैल्यू पॉजिटिव, कुछ ऐसे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा अभी के लिए। यस, फिजिक्स में आपको दिखाया जाएगा कि ये यार ये मत बनाओ। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, सुपर कंडक्टर में जाकर के जीरो हो जाता है, लेकिन नेगेटिव अभी के लिए हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम फिजिक्स नहीं, अभी हम मैथ्स में ग्राफ सीखे और उसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यस, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट हो गया, दैट विल बी इक्वल टू आर नॉट, और इसका स्लोप हो गया है अल्फा आर नॉट। ठीक है, सब पूरी लाइन बना दे, हाँ बना दो, लेकिन बाद में मैं बताऊंगा खुद ही कि यार बेटा ये वाला पार्ट मत बनाओ, क्योंकि रेजिस्टेंस जो वाई एक्सिस पर है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमें वो नहीं बनाना चाहिए। वेरी गुड, हाँ आइए भैया अगला नेक्स्ट हमारे पास, फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी, इस बार पी कांस्टेंट है, वी और टी का ग्राफ जरा बताइए कैसा होगा। चलिए भाई, हाँ सारे बच्चे ऐसे ही सीखोगे, गलतियां कर करके सीखोगे। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी में वी वॉल्यूम को आपने वाई माना है, मैंने कहा हाँ, टी को आपने एक्स एक्सिस पर रखा है, मैंने कहा राइट। तो सर एक काम करते हैं, पी को इधर ले आते हैं, तो v इज इक्वल टू एन आर बाय पी इंटू टी लिख सकते हैं। सर प्रेशर कांस्टेंट क्या होता है? आइसोबारिक। अभी आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि प्रेशर की एक यूनिट होती है बार। ठीक है, एटीएम, बार, टॉर, बहुत सारी यूनिट्स होती है, उनमें एक बार होता है, तो आइसोबारिक मींस कांस्टेंट प्रेशर। तो यार ये तो वाई है, हाँ, और ये कुछ होगा कांस्टेंट, यहां पर m लिख लेता हूं, और ये है हमारे पास x प्लस सी। अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें c की वैल्यू कुछ है नहीं और m की वैल्यू आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड प्रेशर। तो सर c की वैल्यू 0, और अभी के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे। वेरी गुड, पढ़ा दिया सर ने बार। इसी को, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है आइसोबारिक, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक। ठीक है, वेरी गुड। अब ये तो आप लोगों ने 10वीं क्लास में खूब पढ़ा है भाई साहब, इसको भी बच्चे याद करते थे। v इक्वल टू आई इक्वल टू वी बाय आर होता है यार भाई, अब मारे तुम्हें 10वीं क्लास के। इसको रिवाइज कर लेता हूं वरना मैं ओम्स लॉ भूल जाऊंगा। आइए, v इक्वल टू आई आर, तो I और V का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो जरा ये देखना, ये है इस बार आपके y एक्सिस पर और ये है आपका इस बार x एक्सिस पर, उल्टा दे दिया है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो v इक्वल टू आई आर था, हाँ, इसको आपने x माना है, इसको आपने y माना है, और ये कुछ सब कांस्टेंट है, अभी r लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो x बाय आर दैट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अगर आप देखें सम कांस्टेंट इनटू x प्लस ये, तो m की वैल्यू अगर आप देखें, m की वैल्यू आ रही है 1 बाय आर। यस, हाँ, m की वैल्यू, सर ये हो क्या रहा है बेटा? ये हो तो बहुत कुछ रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा है ये सोचिए गधे।
ये आपका इस बार एक्स एक्सिस पर दे दिया, ये वाई एक्सिस थोड़ा घुमा करके दे दिया। अबे आर को इधर ले आ, इस वाले आर को जब तू इधर ले आएगा तो एक्स बाय आर होगा। तो अरे एक स्टेप और बढ़ा देता हूं वरना छाती पे चढ़ जाएंगे 5,000 रुपए में। हाँ, तो y इज इक्वल टू एक्स बाय आर लिख सकते हैं। हाँ सर, y इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एक्स लिख सकते हैं। हाँ जी, तो हो तो गया, परेशान हो गए बताते बताते। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों की पावर मैक्सिमम 1 आ रही थी, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो कैसे बनाए सर, c 0 है और m हमारे पास पॉजिटिव है, तो c 0 है, m पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये ओम्स लॉ का आपका ग्राफ था। यस और नो? वेरी गुड। तो अब आपको ये सारे के सारे बना करके आने हैं, ठीक है? तो बाकी आप लोग करके आएंगे सारे बच्चे, प्रॉमिस लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सवाल है आपको बना करके आने हैं सारे बच्चे। पहले प्रॉमिस करिए, हाँ सारे प्रॉमिस करिए कि आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। यस, हाँ चलो भाई बहुत सही, ये हुई ना बात, प्रॉमिस। देखो तभी सीखोगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, ठीक है? अब सारे बच्चे मैं एक आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताइए, 9वीं क्लास में टॉपर थे ना, ये सब पढ़े हो सारे बच्चे? ये बताइए 9वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है ये सब? और 10वीं क्लास, 9वीं क्लास के 2 स्टेटमेंट है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड करंट, आपने 10वीं क्लास ये पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने सुना है कहीं? यस, जिन्होंने नहीं सुना बेटा मार के मुंडी उड़ा दूंगा अब मैं। 9वीं फेल, 10वीं फेल, 10वीं में 11वीं में आईटी एडवांस का आप हम सुने हैं, आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराते हैं। अच्छा बेटा हम तो डर गए, हम आईटी एडवांस नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तुम 9वीं में कितना लगा? सर 9वीं में हम फेल थे। अच्छा बेटा तो 10वीं में कैसा है? सर हम प्रमोट हो गए थे। 10वीं में कितना? सर 10वीं में फेल। तो बेटा दोबारा पेपर, सर उसमें भी फेल ही है, लेकिन आप एडवांस नहीं करा रहे हैं। हाँ गधा, ये नहीं सुना है और आया है झंडा गाड़ूंगा आईटी एडवांस का। बेटा तेरी नाभि में झंडा गड़ेगा। 9वीं से लगातार फेल हो रहा है, रटवा चटवा करके 11वीं तक भेज दिया गया तेरे को है। आ जाओ, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, हंस क्या रहे हो? हाँ, एक होते हैं टॉपर, हमारे पास आते हैं टॉपर जो सर टीप रहे भाई दिखाओगे थोड़ा सा, क्या लिखे हो? वो कुछ और लिख रहा है, बंदर की शक्ल बनाया, उसको कुछ आता नहीं, ये भी बंदर। अरे ड्राइंग को मैं तो सोचा था आज मैथ्स का एग्जाम है, ड्राइंग का है लग रहा है, तो ड्राइंग बना करके सेम बंदर चिपकाया आएगा, गधा कहीं का। लेकिन चलिए कोई नहीं, हो तो तुम हमारे ही एंटरप्रेन्योर। हाँ जितना भी डांट ले, लेकिन रहेंगे तो आप हमारे ही ना, तो हमको झेलना तो पड़ेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। ये मैथ्स का पार्ट है एंड अगर मैं आपको बोलूं कि देखो मैथ्स में ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत डिटेल में जाया जाएगा, बहुत सारी एप्लीकेशंस बताई जाएंगी, लेकिन हम फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं ये आपके अंदर डाउट आएगा। जैसे ग्राफ मैथ्स का पार्ट था, लेकिन मैंने क्यों, हम फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसका रीजन ये है, ये जितने भी आप फॉर्मूले देख रहे हैं, जैसे एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एनर्जी इन स्प्रिंग होता है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ प्लेट होता है, कंडक्टिंग प्लेट हमारे पास होता है, ठीक है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, गैस की हमारे पास इक्वेशन है। दिस इज, अभी आप केमिस्ट्री में अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, एच न्यू, इंसिडेंट एनर्जी इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन सभी के हमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं, और अगर आपको ग्राफ नहीं पता है, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, तो बनाने में बड़ी दिक्कत आती, इसलिए आपको जनरल बताया इक्वेशंस क्या होती है, और उससे हमारे फिजिक्स के कैसे इन एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा है, तो एक मोमेंटम के टर्म में होता है पी स्क्वायर बाय 2m। तो अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए आएगा बाद में, तो आप खटाखट ग्राफ बना ले जाओ, ये ना हो कि भाई ग्राफ बनाने नहीं आते, मैथ्स वाले पता नहीं कब पढ़ाएंगे, समझ रहे हो? इसलिए अब बात आ रही है हमारे पास ये वाले टर्म्स। मैं क्यों इसको उठा करके लाया हूं? क्योंकि अब जो हम बात करेंगे, हो सकता है 2 लेक्चर प्योर मैथमेटिकल चले,
बहुत आसान है डिफरेंशिएशन, बहुत ज्यादा। अगर आपने मेरे वर्ड्स को सुना और सारे होमवर्क ट्राई करते रहे, अब अगली क्लास में मैं होमवर्क जैसे डिफरेंशिएशन मिड में आएगा मैं होमवर्क चेंज करूंगा, ठीक है? जरा ध्यान सुनना। हम लोगों ने फिजिक्स में वी आर गोइंग टू डील विद द फिजिकल क्वांटिटीज, कलम रख दो, ठीक है? मैं भी रख रहा हूं, अभी कोई लिखने की बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, जैसे वेलोसिटी, मैंने स्टेटमेंट लिखा, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं आपको यहां पर दिख रहा हूं स्क्रीन के एक हिस्से पर, तो ओरिजिन तो कोई कहीं पे भी मान सकता है। मान लो स्क्रीन का एक कोना, जो भी स्क्रीन का ये कोना है, दिस इज अवर ओरिजिन, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। तो हो सकता है मैं x इक्वल टू 1 पर खड़ा हूं, टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, लेकिन अगर मेरी पोजीशन, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, मेरी पोजीशन समय के साथ वेरी नहीं कर रही, टाइम बीतता जा रहा है, मैं हमेशा x इक्वल टू 1 पर हूं, तो क्या मैं आपको रेस्ट पर दिख रहा हूं या मोशन पर? सर रुके हुए दिख रहे हो। मैंने कहा अच्छा, लेकिन अब सेकंड सिनेरियो, ये ओरिजिन था, मैं x इक्वल टू 1 पर था, लेकिन टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन अगर वेरी कर रही है, मैं इधर आ गया, 1 से 3 तक आ गया, ठीक है, कुछ टाइम में, तो क्या जब मेरी पोजीशन वेरी करी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आपको मैं चलता हुआ दिखाई दिया, मोशन में दिखाई दिया? यस। वेलोसिटी क्या होती है कि एक व्यक्ति का कितना जल्दी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक, जैसे ओरिजिन यहां था, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 3 है, यहां से यहां x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 अगर ये ऐसे गया तो ये धीरे चला, लेकिन ये यहां से यहां अगर ऐसे गया तो ये तेज चला। पहले वाले केस में इसकी पोजीशन चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो रही सर, रेट ऑफ चेंज इसका कम है, धीरे धीरे चेंज कर रहा है। लेकिन सेकंड सिनेरियो में सर ये x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 बहुत जल्दी गया, इसका पोजीशन जो था वो बहुत जल्दी से चेंज हुआ। तो रेट ऑफ चेंज से हमें क्या समझ आया, कौन सी चीज जल्दी जल्दी चेंज करेगी उसके बारे में समझ आया। तो वेलोसिटी है क्या, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है कि उसकी पोजीशन कितनी जल्दी जल्दी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। अब आप स्कूटी पर बैठे हैं, ठीक है, आप स्कूटी पर बैठे हैं, आपने एक्सेलरेटर देखा होगा, सुना होगा, अगर आप नहीं चलाना जानते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपने एक्सेलरेटर सुना होगा। एक्सेलरेटर जब आप करते हैं तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। आप रुके हुए थे, अगर आप किसी बंदे ने धीरे से एक्सेलरेट करा तो वो रेस्ट से धीरे 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 तेज होना स्टार्ट होगा, यस, टाइम लेगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करा, रेस्ट से अचानक से वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी व्यक्ति की वेलोसिटी कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है समय के साथ। हो सकता है एक व्यक्ति की धीरे धीरे चेंज हो रही हो सकता है किसी व्यक्ति की बहुत जल्दी चेंज हो रही हो समय के साथ, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। ये भी 9वीं क्लास में बताया जाता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लिया 9वीं क्लास आप बिल्कुल खत्म थे, 10वीं क्लास में कुछ तो याद होगा, करंट। एक वायर में जब हमारे पास करंट आप बोलते थे, वो फ्लो क्यों हो रहा होता था सर? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आप बैटरी लगाते थे तो बैटरी का एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते थे, वो पॉजिटिव की तरफ भागना स्टार्ट करते थे, यस, तो उनके फ्लो की वजह से ही तो हम अपना करंट बोलते थे। तो करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस। तो बस अभी के लिए अगर आपने ये स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं अगर सुने हो कि हमारे फिजिक्स में ये रेट ऑफ चेंज बहुत आ रहा था, पहले फिजिक्स को थोड़ा सा समझना, यस, रेट ऑफ चेंज बहुत आ रहा था, ठीक है। तो हमने कहा चलिए अब तुम अगर थोड़ा बहुत समझ पाए हो तो अब हम मैथ्स में या एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे ले लेता हूं, इन दोनों को पहले मैं इधर लेता हूं। अब यहां से आप लोग लिखना, ठीक है, हेडिंग डालना रेट ऑफ चेंज इन फिजिक्स। देख भाई, मैं सीधे आकर के बता सकता था डिफरेंशिएशन dy बाय dx होता है, उसके ये फॉर्मूले होते हैं, ऐसे लगाया जाता है, दैट इज मैथमेटिक्स। आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन, मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूं, मैं फिजिक्स का टीचर हूं। तो वो लिंकेज क्या है, मैं क्यों डिफरेंशिएशन पर आने वाला हूं, उसका मैं कारण बता रहा हूं। आज हम लोग पहले लिंकेज समझेंगे, कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एप्लीकेशन समझेंगे, और फिर सिर्फ डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। ये हमारा टारगेट है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में, जैसे अभी तुम्हें वेलोसिटी का बताया, वेलोसिटी इज
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगले चैप्टर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आ जाएगा डिफरेंशिएशन। तो वही बच्चे कर पाएंगे जिनको यहां पर डिफरेंशिएशन आता होगा, मैं पहले बता रहा हूं। अब ये एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया, आप जरूरी नहीं है एक रफ डायग्राम बना सकते हैं। रेट ऑफ चेंज क्या है कि मान लो कि t इक्वल टू 0 पर एक व्यक्ति x इक्वल टू 3 पर था, ये ओरिजिन है, ये आपका x एक्सिस। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, अगर देखें इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 3 पर, थोड़ी देर के बाद तुम इधर उधर बतियाने लगे, फिर t इक्वल टू 7 सेकंड पे, 7 सेकंड पर देखा बंदा यहां से दौड़ते दौड़ते कहां आ गया, यहां आ गया। अब ओरिजिन से ये कितनी दूरी पर है, x इक्वल टू 24 पर है, ओरिजिन से x इक्वल टू 24 पर। तो मैंने पूछा चेंज इन पोजीशन, देखो कोई मैच नहीं चल रही, चेंज इन पोजीशन क्या है, तो आप यही बोलोगे कि सर पहले ये यहां था अब यहां है, तो इन दोनों का, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, दिस इज अवर चेंज इन पोजीशन। मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये कितना होगा बेटा चेंज इन पोजीशन, सर 24 माइनस 3 दैट इज 21 मीटर्स इसका चेंज इन पोजीशन हुआ। मैंने कहा अच्छा, कितना समय लगा बेटा, सर 0 सेकंड पर यहां पर देखा था मैंने, 7 सेकंड में ये यहां आ गया, तो सर 7 सेकंड्स इसको लगे हैं। मैंने कहा वेलोसिटी क्या होगी इसकी, वेलोसिटी क्या होगी, सर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर देखें तो ये बंदा यहां से यहां आ गया है, तो आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिखते चलना बेटा, अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट सर चेंज इन पोजीशन, कितना चेंज हुआ है पोजीशन का, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने कहा अच्छा, तो चेंज इन पोजीशन कितना है बेटा, सर चेंज इन पोजीशन 21 है, डिवाइड बाय 7 है, तो 3 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसकी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन अभी छोड़ दो। तो क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे, यस और नो, यस और नो। एक व्यक्ति यहां से यहां चला, तो क्या उसकी पोजीशन में चेंज हुआ, सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखते चलना, क्या पोजीशन में चेंज हुआ, हाँ। तो यहां से 3 था, यहां से 24 था, तो चेंज कितने का हुआ, सर 21 मीटर्स का चेंज हुआ है। मैंने कहा ठीक है, समय कितना लगा, सर 7। मैंने कहा वेलोसिटी 9वीं क्लास के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट में अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, 21/7। यहां तक समझ आई, अच्छा। अब मैं आप लोगों से पूछूं, दिमाग लगाइएगा, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये व्यक्ति थोड़ी दूर दौड़, जब तूने देखा t इक्वल टू 0 पे, अब मेरे सवाल को सुनना, हाँ या ना में जवाब देना, ये भी तो हो सकता था कि तूने t इक्वल टू 0 पर देखा तो ये यहां था, हाँ जी सर, फिर तूने शक्ल हटा ली, ये थोड़ी देर दौड़ा, रुक गया, सांस फूल गई, रुका है, तू कहीं और देख रहा था, फिर ये थोड़ा सा एनर्जी गेन करके फिर दौड़ना स्टार्ट करा, ठीक है, फिर दौड़ना स्टार्ट करा, तूने जब वापस इसकी तरफ देखा तो 7 सेकंड हो गए थे यहां से यहां, और ये 24 मीटर पर था, हाँ या ना में बोलना, ये आंसर एक्चुअली में गलत हुआ, फिर इसकी वेलोसिटी हमेशा 3 थोड़ी ना थी, यस और नो। हमने क्या निकाला, हमने तो यहां से यहां का पूरा माना कि ये चल ही रहा था, हो सकता है बंदा दौड़ रहा था, फिर रुका, थोड़ी देर सांस ली, फिर तेजी से दौड़ने लग गया, ये भी तो हो सकता था। या ये हो सकता था कि भाई वो बहुत देर से दौड़ रहा था, ये थोड़ा सा धीरे हुआ, लेकिन उसको लगा यार मैं स्लो डाउन हो रहा हूं, स्पीड बढ़ा दी, फिर वो यहां से यहां आया, हो सकता है वो पहले स्लो डाउन हुआ या फिर स्पीड अप हो गया, यस। या तो ये हो सकता है वो दौड़ते दौड़ते रुका, 1 सेकंड 2 सेकंड रुका, फिर तेजी से स्प्रिंट मार दिया, यस। लेकिन ये सवाल या ये आंसर हमें क्या बता रहा है, वो यहां से यहां 3 मीटर पर सेकंड से लगातार आया, ये गलत है। गलत किस सेंस में, गलत इस सेंस में दैट दिस डज नॉट सिग्निफाइज द होल पिक्चर, ये पूरी की पूरी कहानी हमको नहीं बता रहा है ये फॉर्मूला, यस। ये क्या बता रहा है कि ये बंदा यहां से यहां 3 मीटर प्रति सेकंड से आया, अरे भाई हो भी तो सकता है थोड़ी देर रुका हो फिर तेजी से दौड़ा हो, या तो यहां पर धीरे धीरे आया फिर आखिरी में अचानक से तेजी से दौड़ा हो, तो ये कुछ भी कहानी हो सकती है, हमें अभी पूरी कहानी नहीं पता लग रही, यस। अब आई बात हमारे पास, ये जो बात थी, सिंस इंटरवल इज वेरी बिग,
बीच में कुछ भी हो सकता था इज बिग। हम ये बताएंगे ये वेलोसिटी इसकी हर समय की वेलोसिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता, वो बस यही बोल सकता है कि ये है एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी, दैट इज हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुई सर ये बात? मैं ये कह रहा हूं बेटा, जो आपने आंसर निकाला है ना, क्योंकि इंटरवल बड़ा था, बीच में कुछ भी हो सकता है, यस और नो। तुम बोल रहे हो कि सर वो यहां से यहां 3 मीटर पर सेकंड से आया है, 3 मीटर मतलब कांस्टेंट स्पीड, हर एक सेकंड में 3 मीटर, हर एक सेकंड में 3 मीटर चल के आया। अरे जरूरी नहीं है भाई, हो सकता है वो दौड़ा, रुका, फिर तेजी से दौड़ गया, या फिर वो आते आते स्लो डाउन, पहले बहुत तेजी से दौड़ रहा था तब स्लो डाउन हुआ। हमेशा उसकी वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकंड है, ये कोई गारंटी से बोल नहीं सकता। तो हम क्या बोलें सर इसको? मैंने कहा तुम ये बोलो, कोई भी तुमसे पूछे तो तुम ये बोलो कि भाई 0 से 7 में इसकी एवरेज ओवरऑल वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकंड थी। अब बीच में तेज भागा हो, धीरे भागा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, एवरेज 3 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में कहीं ना कहीं 3 मीटर चला है, तभी 7 सेकंड में ये 21 मीटर चल चुका है। यस, हाँ। तो अब मैं आपकी यहां पर चैट बंद कर रहा हूं। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें लिखनी थी, छोटी छोटी लिखनी थी, सोचनी थी। एवरेज टर्म हमारे पास कब आया सर? एवरेज टर्म आया जब इंटरवल बड़ा हो, जब टाइम इंटरवल बड़ा था। तब हमने क्या बोला? एवरेज। अब आएंगे इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर पूछ ले भाई ये बताओ छठे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या है, कोई ये बता दे 5.5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या है। एग्जैक्टली किसी समय पर अगर कोई पूछ ले कि भाई उस समय वेलोसिटी क्या है, तब दिक्कत आ जाएगी। अगला सवाल, अब आते हैं लेवल अप, ठीक है, धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। अब ये व्यक्ति है, जरा देखना, इफ द पोजीशन ऑफ द पर्सन इज एट एनी टाइम, आराम से लिखिएगा, रफ डायग्राम बना सकते हैं। If position of the person at any time is given by x equal to t square plus t, एक व्यक्ति की जो भी पोजीशन है ये क्या है? x, दैट इज t स्क्वायर प्लस t। t क्या है बेटा हमारे पास? टाइम। ध्यान सुनना, ये क्या बता रहा है? तुम टाइम डालोगे, ठीक है, ये टाइम की वैल्यू पुट करो, टाइम की वैल्यू पुट करो, पोजीशन फाइंड कर लो। ठीक है, अब सीखने की कोशिश करना, फिजिक्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। पहले आपको प्रॉब्लम सेट बताऊंगा कि हमें प्रॉब्लम कहां आ रही है, क्यों हमें मैथमेटिक्स पर जाना पड़ रहा है। ये एक व्यक्ति है, तो इसके लिए इन्होंने हमें दिया है, इसकी पोजीशन टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है। टी की वैल्यू 0 डालोगे, टाइम 0 पर सर एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये यहां पर था 0 पर। अगर मैं देखूं तो टी की वैल्यू 0 पर ये व्यक्ति एक्स इक्वल टू 0 पर था। मैंने कहा टी की वैल्यू 1 डालूं तो सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 मीटर्स पर पहुंच गया। ये हमारे पास टी की वैल्यू 1 पर ये एक्स इक्वल टू 2 पर था, 2 मीटर चल लिया। टी की वैल्यू 2 डालूं तो सर x की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो सर 4 प्लस 2 6 मीटर्स पर चल गया। अब ज्यादा चल गया, पहले 2 मीटर चला था, अब 4 मीटर आगे भाग गया, t इक्वल टू 2। मैंने कहा t इक्वल टू 3 पर अगर मैं देखूं तो सर 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 9 प्लस 3 12 मीटर। ये x इक्वल टू 12 मीटर पर ये पहुंच गया है t इक्वल टू 3 पर। आपको देख करके क्या ये फील हो रहा है, ये स्पीड अप कर रहा है, स्लो डाउन हो रहा है? सोच के बताइए, सोच के बताइए। छोटे छोटे कईयों को लगे यार ये अचानक से, प्लीज ऐसा अप्रोच ही मत लेना, बस ये सोचना सर हमें ना थोड़ी बहुत फिजिक्स के छोटे मोटे सवालों से पहले एक प्रॉब्लम सेट समझाना चाह रहे कि हमें दिक्कत कहां आने वाली थी। सारे बच्चे, क्या आपको ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति तेज होता जा रहा है, स्पीड अप कर रहा है? सर आपको कैसे पता? मैंने कहा यार यहीं से पता लग रहा है। टी की वैल्यू 0 डालूंगा तो एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब वो ओरिजिन पर था। टी की वैल्यू 1 पर 2 मीटर, तो 1 सेकंड में 2 मीटर चला। फिर 1 से 2 जब गया तो 6 मीटर, तो 4 मीटर चल लिया। फिर हमारे पास 6 मीटर चल लिया, एंड सो ऑन, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रही है, तो स्पीड अप कर रहा है सर,
मैंने कहा बहुत सही। अब हर समय इसकी स्पीड अलग अलग हो रही है, ये तुम्हें भी पता है। पिछले केस में पता लग रहा था क्या? नहीं पता लग रहा था सर। पिछले केस में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पता था, बीच में हुई क्या कहानी किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता है। इसीलिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे थे? एवरेज वेलोसिटी यूज कर रहे थे सर। मैंने कहा बहुत सही। अब इज द पर्सन मूविंग? यस। कैसे पता लगा? टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई तो चल ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट जरा ध्यान सुनना। मैं ओरिजिन से 1 मीटर पर था, समय बीतता जा रहा है और मेरी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो मैं रुका हुआ दिखा। समय बीतता जा रहा है और ओरिजिन से मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो क्या मैं मोशन में दिखाई दिया? यस। लर्निंग पॉइंट याद रखना, ये अगले चैप्टर का पार्ट बनेगा। अगर आपका x इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, इसका मतलब रेस्ट, और x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम f ऑफ t, ठीक है, f ऑफ t टाइम का कोई फंक्शन है, तो ये मोशन हुआ। देख करके आप बता देंगे अगले चैप्टर में। प्लीज इसको लिखिएगा। सर ये मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा बोल रहा हूं। अगर मैं बोलता यार एक व्यक्ति का x, ध्यान सुनना, अगर मैं बोलता एक व्यक्ति का x इज इक्वल टू 3 मीटर्स है, अगर मैं बोलता एक व्यक्ति का x पोजीशन x इक्वल टू 3 है, तो तेरे दिमाग में मैथमेटिक्स साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए भाई, कि सर t इक्वल टू 0 पर भी 3 पर है, t इक्वल टू 1 पर भी 3 है, t इक्वल टू 2 पर भी 3 है, t इक्वल टू 4 पर, हमेशा तो 3 पर ही है, ये तो चल ही नहीं रहा, रेस्ट। लेकिन अगर मेरा x कोई टाइम पर डिपेंड कर रहा है, कैसे कुछ भी हो, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, सर समय को तो कोई रोक ही नहीं सकता कृष्ण भगवान के अलावा, लेकिन हमारे औकात में तो है नहीं है, समय को तो सर कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने कहा तो जब टाइम हमेशा फ्लो करेगा, बंदे की पोजीशन हमेशा वेरी होगी, कभी इधर होगा, कभी इधर, इधर 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 इधर, तो इसका मतलब चल रहा है। यस और नो? यस और नो सारे बच्चे? यस और नो? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह आई, आगे अगले चैप्टर में अगर आपको x कहीं कांस्टेंट मिल जाए, x इक्वल टू 3, 4, 6 कुछ भी, तो ये हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट। लेकिन अगर ये टाइम का फंक्शन है तो दैट मींस चल रहा है। क्लियर? वेरी गुड। What is the velocity of the person from t equal to 0 to t equal to 3? सारे बच्चे मेरे को बताना, बी पार्ट में कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज या किसी समय पर? सोच के बता। इंस्टेंट मतलब क्या होता है? किसी इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट मैगी आती है, बोल करके 2 मिनट 5 मिनट खराब करते हैं। हाँ इंस्टेंट नूडल्स, अबे इंस्टेंट तो ये होती है, खाओ अब जल्दी से, हाँ पोपो, है ना? हाँ मैगी 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 2 मिनट में बन जाए भाई साहब, 2 मिनट तो लड़ाई में निकल जाते हैं, कौन खाएगा ज्यादा। हाँ 10 मिनट मार्केट चलाने में लगी, फिर गैस जलाओ, ये करो, मम्मी से लात घूसे खाओ, फिर भाई साहब बांटो कि कौन ज्यादा खाएगा, आधे घंटे का तामझाम है। इंस्टेंट मतलब क्या होता है? इंस्टेंट। यस। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन फ्रॉम 0, अंग्रेजी में खत्म इंसान, 0 से लेकर के 3 सेकंड तक की वेलोसिटी। तो भैया इतना बड़ा समय, ये तो बीच में तुमने खुद बोला ये तेज होता जा रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये पूछ रहा था एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा इसने? एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई 3 सेकंड में? सर इधर से इधर चला गया 12/3, सर 4 मीटर पर सेकंड। यस, वेरी गुड। अगला सवाल देखना, यही बवाल है, ठीक है, यही बवाल है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड? 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है? एग्जैक्टली 2 सेकेंड पर। बच्चे कहेंगे सर 6 है, अबे पोजीशन है रे, पोजीशन है। वेलोसिटी कितनी तेजी से दौड़ रहा बता? नहीं बता पा रहे। यही अब हमारा प्रॉब्लम है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना, किसी एग्जैक्ट टाइम पर वेलोसिटी निकालना। ये हम कैसे निकालें सर? सर अगर मैं टाइम 0 डाल दूंगा तो इंफिनिटी हो जाएगी। अब आप समझ गए हैं प्रॉब्लम। ध्यान सुनिए, कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत आता है तो स्मार्ट बन रहे हैं रहोगे गध ही, स्मार्ट गधा कहलाओगे। ध्यान सुनिए, ये सवाल और वो सवाल में क्या अंतर था? ये और दोनों सवाल में अंतर ये था कि यहां पर इनिशियल और फाइनल की बात हुई, तो जब 7 सेकंड में मैं आपसे वेलोसिटी पूछा तो वो एवरेज बोल रहे हैं। हर समय पर, हर समय की वेलोसिटी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने यहां देखा फिर यहां देखा, बीच में क्या हुआ आपको नहीं पता। सेकंड सवाल, जब यहां पर आ रहा है तो हर टाइम पर, इसमें एक और थोड़ा सा अच्छा है कि सर मैं टाइम की वैल्यू 1.1 डालूंगा तो पोजीशन पता लगेगी, 1.2 डालूंगा तो पोजीशन, तो हर समय पर पोजीशन पता लग रही है, वेलोसिटी नहीं। लेकिन अब हमें यह पता है कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज करेगी, बंदा चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इन मोशन, राइट। अब तो हमने टाइम डाला तो ये पता लग गया कौन सा पार्टिकल कहां कहां पर है। हाँ, अब इन्होंने बोला 0 से 3 तक बताओ वेलोसिटी, तो 0 से 3 तो ये तो भागता तेज होता जा रहा है, ये तो तेज होता जा रहा है। तुमने बोलता स्पीड अप बोला था और तुमने आंसर निकाला 4 मीटर पर सेकंड। खुद दिमाग लगाओ, तो पहले तुम कह रहे हो सर इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, फिर तुमने रिपोर्ट करा 4। ये कैसा दोगुलापन है बे? क्योंकि ये हर समय पर 4 से नहीं चल रहा है सर, ये एवरेज है। इसने यहां से यहां 12 मीटर चला है 3 सेकंड में, तो एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे जब इंटरवल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बीच में तेज भाग सकता है, स्लो डाउन हो सकता है, रुक सकता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी बताओ। अब हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब हमें मैथमेटिक्स बहुत छोटे से इंटरवल के लिए नहीं आती है, तो हम यहां पे परेशान हो गए। दिस इज अवर प्रॉब्लम, समझ रहे हो? हम किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछ ले तो हमारे लिए दिक्कत है। तो अब हम कह रहे कि भाई अब क्या करें। तो हमने देखा भाई साहब सचिन सर लगे पड़े हैं भाई साहब। मैंने कहा क्या कर रही है? हमारा तो हो गया, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो खाली बैठे तो तंगी करेंगे। तो हमने सचिन सर को बोला कि भाई क्या कर रहे हैं? तो सचिन सर कह रहे भाई साहब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने किस लिए कर रहे हैं? नोबेल पीस प्राइज पाऊंगा। मुझे अंदर जा चाहिए इनको नोबेल पीस प्राइज। हर जगह तो ये माचिस और आग लगाने में ही लगे पड़े हैं, नोबेल पीस प्राइज। इसीलिए उस सब्जेक्ट में भी पीस प्राइज नहीं। हाँ, देयर इज नथिंग नोबल इन इट, इवन द टीचर्स। यस। तो मैंने कहा खाली बैठे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जरा देख लेते हैं मैथ्स वाले क्या कर रहे हैं, सिर्फ पन्ने बर्बाद कर रहे। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है यार, अपना तो कुछ हो नहीं रहा है अभी, आप बताओ ये क्या कर रहे हो? फंक्शन कौन सा? शादी का फंक्शन है? हाँ, डांस का फंक्शन? कौन सा फंक्शन? उन्होंने कहा देखो नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत हाई लेवल है। हम किसी भी ऐसे चीज को y इज अ फंक्शन ऑफ x हम ऐसे बोलते हैं। मैंने है ये कौन सा फंक्शन है? इसमें तो मजा भी नहीं आता। नहीं हमको आता है। मैंने कहा अच्छा, तभी हम आपसे दूर रहते। x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान सुनना, इसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर ये इंडिपेंडेंट है। मैंने कहा इंडिपेंडेंट, आजाद है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, और अगर आप कुछ भी वैल्यू लोगे उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा, तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान सुनना, ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने कहा समझ नहीं आई, टीचर में ही दिक्कत होगी, हम तो स्मार्ट है, अभी तक इतना भाई तो धुआंधार समझाया है ना। यस। तो वो कुछ कुछ लिख रहे थे कॉपी में। मैंने कहा क्या है ये, क्यों कर रहे हो? जिंदगी में कोई मकसद वक्सद बचा ही नहीं है आप लोगों का। है वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्या है ये? तो उन्होंने कहा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने कहा मतलब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी लो, जैसे यहां पर आप t की कुछ भी वैल्यू लो, 0 1 2 3 4 5 6, उसके हिसाब से आपको x मिलता जा रहा है। तो ये आप डिसाइड कर रहे हो दिस इज इंडिपेंडेंट, और इसके हिसाब से ये आ रहा है, तो दिस इज डिपेंडेंट। मैंने कहा अच्छा, बड़ा खतरनाक कुछ ढूंढे हैं। हाँ, तो बताइए आगे क्या करें? तो उन्होंने कहा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आसान करता हूं। उल्टे हाथ से सुंदर सुंदर डायग्राम में लिखना स्टार्ट किया उन्होंने कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक फंक्शन है, y इक्वल टू साइन एक्स, ये भी एक फंक्शन है,
y इक्वल टू ई की पावर x, ये भी एक फंक्शन है। y इक्वल टू ई की पावर x प्लस x का क्यूब, हमारे पास ये भी एक फंक्शन है। मैंने कहा ठीक है, ज्यादा अब एग्जाम्पल नहीं चाहिए, समझ आ गया। यस। उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y x पर डिपेंड कर रहा है, y x पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा कैसे, कह रहा कुछ भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ई कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है भाई, टेंशन फ्री रहो, हाँ पन्ने भर दो, सारे धरती के खत्म कर दो, सारे पेड़ खत्म कर दो, डिफॉरेस्टेशन ला दो, करोगे क्या इसका? कह रहे अभी बता रहे हैं। फिर उन्हें एग्जाम्पल दिया कि फंक्शन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें अगर आप देखें, कोई अगर आपको ऐसे बोल दे एफ ऑफ 0 निकालो, मैंने कहा तुमसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, तुमसे कौन बोलेगा एफ इक्वल टू, इधर आओ जरा तुम। कह रहे नहीं कोई तो बोलेगा ही हमें। मैंने कहा हाँ कोई ना कोई तो बोलेगा ही, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पन्ने पे लिख ही रहे हो। यस, एक फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब कोई इसको आप वाई ले सकते हैं जो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हाँ तो एक कह रहा कल आग लगाएंगे। हाँ बेटा, तू मैथ्स का स्टूडेंट है ना, मुझे पता है, तुम्हारी चोंच रोकू पहले भाई, मेरे को अपने हिसाब से पढ़ाने दो, दिस इज माय स्टाइल। ठीक है, चुप रहो। अगर यहां पर आए तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 डाल दो, इसमें ये बता रहा है x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ठीक है कर देंगे। तो सर 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0, सर ये तो 0 आया। अगर कोई बोले f ऑफ 1 बताओ, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, तो कर देंगे भाई, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास 5 आ जाएगा। जैसे मान लो ये भी एक फंक्शन ऑफ x पर डिपेंड कर रहा है, बस बेसिकली कोई अब बोले दिस इज योर फंक्शन, ठीक है, x का एक फंक्शन है 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस x, कोई बोले f ऑफ 0 बता दो, तो भाई बता देंगे हम लोग, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, सर 1 प्लस 1 दैट इज 2। कोई बोले f ऑफ 1 बता दो, इसका मतलब क्या है, x की जगह 1 रखना है, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1, तो सर 2 प्लस 1/2, हाँ तो 5/2 ये होगा। ठीक है, तो मैथ्स में कुछ कर रहे थे, हमने कहा भाई क्या कर रहे हो यार, चलो घूम के आते हैं, हमारा तो हो गया। तो कुछ कर रहे थे, वो कह रहे कि भाई मैं आज ना फंक्शंस के बारे में पढ़ रहा हूं। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मैंने कहा अच्छा, ये x क्या है ना, इसमें हम x की वैल्यूज डालते हैं तो y मिलता है। मैंने कहा अच्छा, तो x हमारे लिए इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा अच्छा, y हमेशा इस पर डिपेंड करेगा तो इंडिपेंडेंट है। मैंने कहा अच्छा, एग्जाम्पल y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये कुछ भी ले लो, sin x cos x tan x, मैंने कहा ज्यादा नहीं लेना हमें। ठीक है, हाँ आगे उन्होंने कहा जैसे ये है एक फंक्शन ऑफ x, अगर इसमें कहीं आपको ऐसा दिखे f ऑफ 0 निकालना है, तो इसका मतलब ये होता है कि x की जगह 0 डाल दो, f ऑफ 1 निकालना है तो x की जगह 1 डाल दो। मैंने कहा बस, हाँ जैसे अब ये सारे बच्चे इसको करना। सचिन सर एक सवाल कर रहे थे यही वाला कि फंक्शन ऑफ x आपको दिया है, दैट इज cos x प्लस sin x, ये एक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज लोगे तो वैल्यूज हमारे पास, इसको y लेना चाहो ले सकते हो, तो y की वैल्यू अलग अलग आएंगी। तो इन्होंने हमें क्या बोला है कि कैलकुलेट f ऑफ 0 माइनस f ऑफ π/2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सारे बच्चे मेरे को बताएं। चलिए भाई सारे बच्चे, f ऑफ 0 कहने का मतलब क्या हुआ सर, f ऑफ 0 कहने का मतलब हुआ x की जगह 0 डाल दो, cos ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 0, तो सर ये तो 1 आया। मैंने कहा f ऑफ π/2 डालना, मैंने कहा तो सर ये आएगा cos ऑफ π/2 प्लस साइन ऑफ π/2। मैंने कहा तो ये भी 1 आया, तो इन्होंने कहा था इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सर दिस इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंड उन्होंने बोला हमें, सेकेंड उन्होंने निकालने के लिए क्या बोला,
एफ ऑफ पाई इंटू एफ ऑफ पाई बाय 4 निकाल दो। तो इसका मतलब इसको रीड करना आना चाहिए कि भाई एफ ऑफ पाई क्या होगा। सर एफ ऑफ पाई होता है एक्स की जगह पाई डाल दो, कॉस ऑफ पाई प्लस साइन ऑफ पाई। ठीक है, तो कॉस पाई की वैल्यू अगर आप देखेंगे, कॉस का ग्राफ बना लेना बेटा, यहां पर पाई बाय 2 था, यहां पर पाई था, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। और साइन का ग्राफ बना लेना बेटा, तो साइन 0, साइन पाई बाय 2, साइन पाई ये था, तो साइन के ग्राफ में साइन पाई इज 0, कॉस पाई इज -1। तो यहां पर अगर आप देखें तो -1 प्लस 0, सर ये आ गया -1। और एफ ऑफ पाई बाय 4 अगर आपको बोल रहा है तो क्या करना है, कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 4। मैंने कहा ठीक है, तो सर 1/√2 प्लस 1/√2, तो सर 2/√2, तो सर √2। कितना आ रहा है आपका? वेरी गुड सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा हाँ, तो एफ ऑफ पाई पूरे फंक्शन का पाई पर क्या वैल्यू आ रही है सर, -1 इंटू सर √2 आ रही है, तो -√2 दैट इज अवर आंसर। सारे बच्चे ये मैथ्स में कुछ कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना है, हम आगे बढ़े और क्या। हाँ सोचो इनकी जिंदगी कितनी नीरस है हाँ कितनी नीरस जिंदगी, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। हाँ जी रहे, गाड़ी चला रहे, खा रहे, सो रहे, हाँ यही है इनका। सारे बच्चे यस। तो मैंने कहा भाई ज्यादा भावुक हो गए, क्या कर रहे हो अगर नहीं, एक्चुअली हम बता रहे हैं ये फंक्शन का हम यूज करे थे। मैंने कहा क्या यूज करे हो, क्या करे हो जिंदगी में बताओ, गाड़ी खरीद ले हो, ये सब क्या है जिंदगी में, कोई लेन देन है इनमें, है नहीं पता है। हाँ कह रहे नहीं नहीं यार इतना मत डांटो हमको, हमने कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में आजकल सोचे हैं। ठीक है, मैंने कहा डिफरेंशिएशन ये क्या, छोटा मोटा नाम रखो यार, है चिंटू पिंटू कुछ ऐसे रख लो, डिफरेंशिएशन जैसे बहुत बहुकाल वाली चीज निकाले हो तुम, क्या कर रहे, डर गए सचिन सर। हाँ अब मैंने कहा यार इतना भी नहीं डराना चाहिए, दोस्त है अपना। यस मैंने कहा चलो यार कभी कभार दोस्त का दुख सुनना चाहिए, तभी तो दोस्ती कहलाएगी। ठीक है, और ये दुख से कम भी नहीं है, तो यही सुन लेते हैं, क्या पता हमारे को कुछ काम आ जाए। सारे बच्चे समझ रहे मैंने क्या बात बोली। तो मैंने उनको देखा कि वो किताब में भाई कॉपी लेकर के A4 शीट बर्बाद कर रहे थे, मेरे को गुस्सा तो आ रहा था, मैं बैठा हुआ हूं भाई साहब, दोस्त तो सुनना ही पड़ेगा, है ना। हाँ मैंने कहा क्या है यार, कह रहे देखो हमने एक नई चीज निकाली है डिफरेंशिएशन। मैंने कहा अच्छा क्या होता है ये डिफरेंशिएशन। तो अब उनका डायलॉग बाजी सुनो, ध्यान से सुनना और ये लिखना भी है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब एक तो इनकी भाषा दो कौड़ी की होती है, इसीलिए मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा था ये कहना क्या चाह रहे हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब पता है, y x पर डिपेंड कर रहा है। कैसे, ऐसे 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 करोड़ों ऑप्शंस हैं। यस अब ये देसी भाषा में बोल नहीं पा रहे, लेकिन चलिए ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x पर डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा हाँ, मैं क्योंकि ये तो कहाँ ही समझा पाते हैं ढंग से, मेरे को ही लेना पड़ेगा एग्जाम्पल। y इक्वल टू, डर लग रहा है ये तो मजाक करते हुए भी, तुम आग लगाएगा बेटा, आग मत लगाना भाई, मुझे मजाक करते समय भी अंदर से रूह कांप रही कि ये अभी मसाला लगाएगा मेरा अंटर पंटर और जा करके भाई भड़का देगा उसको। लेकिन चलिए कोई नहीं, एग्जाम्पल में y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये मैथ्स वाले बोल रहे हैं। ठीक है, ये मैथ्स वाले बोल रहे हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू x²। एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि जब x चेंज होगा, जब x चेंज होगा y चेंज होगा, चेंज होगा y चेंज होगा। अब तुम कहोगे कि ये क्या बात हुई, मैंने कहा यार ध्यान से सोचो, y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसा होता था सर, पैराबोला। तो मैं एक पैराबोला बना दूं अभी के लिए समझाने के लिए, एग्जाम्पल लेकर के समझ रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। y इक्वल टू x, अगर मैं x की वैल्यू कुछ रखूं
तो क्या हमारे पास y की कुछ वैल्यू आएगी? हाँ सर, x1 लोगे तो y1 आएगा, और x की वैल्यू जैसे ही आपने कुछ चेंज करी x2 तो y की वैल्यू भी तो अलग आएगी। यस, हाँ या ना? जरा ध्यान से सुनना बेटा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, सारे बच्चे ध्यान से। अबे डराओ मत रे गाड़ी के नीचे कुचल देगा, वो बैठाएगा भी नहीं अब। हाँ, मैथ्स वाले क्या बोल रहे हैं, मैं उसको समझाने की भाषा अपने साइड में लिख रहा हूं। उन्होंने कहा इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमारे दिमाग में आया y x पर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, x की पावर 5 हो, sin x हो, cos x हो, tan x हो, log x हो, कुछ भी हो, x पर डिपेंड कर रहा है। उससे हमें यह समझ आया कि अगर मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लूंगा तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो इन्होंने कहा कि हमारे लिए जो डिफरेंशिएशन होता है, इन्होंने कहा कि डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान सुनना, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent, change of rate of change of dependent variable with respect to independent variable। मैंने कहा क्या होता है डिफरेंशिएशन? उन्होंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, y में कितना चेंज आया जब आपने x में चेंज किया। मैंने कहा है, ये तो हमारे काम की चीज है। सारे बच्चे, कभी कभार दोस्त को सुनने का फायदा तो हो ही जाता है। ये वर्ड दिखाई दिया भाई साहब, वो अपनी कॉपी में घुसर भुसर कुछ कर रहे, नोबेल प्राइज तो मिलना नहीं, लेकिन कर रहे। मैंने जैसे देखा भाई साहब, ये तो रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, और हम फिजिक्स में कहां अटके पड़े थे, रेट ऑफ चेंज निकालने पर। तो ये रेट ऑफ चेंज भाई साहब हमें ही तो दिक्कत दे रहा था कि किसी समय पर कैसे निकाले, और वो कर रहे, उनको पता ही नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज हो गई। ठीक है, तो मैंने कहा अरे वाह 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 वाह, हाँ मैंने कहा यार ये तो टॉपिक तो अच्छा समझाए हो तुम, बताओ जरा इसके बारे में। और हाँ, डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट था, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उन्होंने कहा कि हम इसको लिखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। मैंने कहा ये क्या है? ये कह रहे हैं चेंज इन वाई, y2 माइनस y1, जब आपका x यहां से यहां चेंज हुआ तो y यहां से यहां चेंज हुआ। मैंने कहा हाँ हुआ हाँ, तो डिफरेंशिएशन अगर आप देखें, डिफरेंशिएशन, अबे जगह खाली, हाँ, डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो ये होता है कि जब आपने x में चेंज किया तो y में भी कुछ चेंज आया, तो दिस इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। है, ये तो काम की चीज लग रही है। मैंने कहा और बताओ भाई। कहता है ये जो चेंज है ना, हम एक डेल्टा बनाते हैं, कहीं पर भी ऐसा कुछ डेल्टा दिखेगा इसका मतलब होता है चेंज। मैंने कहा भाई नोट बना करके लिखो जरा। सर नोट बहुत फेंकते हैं, है ना? ये होता है चेंज का रिप्रेजेंटेशन, बिग चेंज, बिग चेंज। ठीक है, हाँ। तो मैंने कहा यार ये और बताओ, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो तुम, तो थोड़ा खुश हो गए, लालीपाप तो चटाना पड़ेगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। x में अगर आपने कुछ चेंज किया, मैंने कहा हाँ किया, ये किया, तो y में कुछ चेंज आया, मैंने कहा हाँ आया, ये आया, ये है y2 माइनस y1, ये है x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही है हमारे पास क्या, रेट ऑफ चेंज या फिर डिफरेंशिएशन। मैंने कहा यार ये तो मजेदार चीज है, ये इतना बड़ा कि छोटा लिख सकते हैं? हाँ ऐसे लिख सकते हो। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये तो स्लोप होता था, ये तो स्लोप होता था, ये तो ग्राफ से कनेक्ट हो रहा है ना? तो ये है हमारे पास स्लोप ऑफ सीकेंट। अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। स्लोप ऑफ सीकेंट, सीकेंट क्या होता है? सीकेंट एक ऐसी लाइन है, लिख लो कहीं पर, सीकेंट लाइन जो
ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर कट करे, ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर कट करे, इसको कहते हैं सीकेंट। तो इन्होंने कहा कि हाँ ये सीकेंट होती है। अगर मैं इन दोनों से एक लाइन खींच दूं लाइक दिस, अगर मैं इन दोनों से लाइन खींच दूं तो क्या ये इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, एक इधर और एक इधर? हाँ, इसको कहते हैं सीकेंट। तो इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे तो लाइन का स्लोप क्या होता है सर? tan थीटा। तो ये है हमारे पास स्लोप ऑफ सीकेंट, दैट इज tan थीटा। तो मैंने सचिन सर से पूछा, सर ये इंटरवल बहुत बड़ा है, इंटरवल बहुत बड़ा है, तो क्या हम इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज बोल दे? क्योंकि हमारे लिए काम की चीज थी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज था, तो मैं अब जुगाड़ बना रहा हूं कि भाई इनका अब चोरी किया जाए। हमारे लिए एवरेज था, मुझे वो वर्ड देख रहा था कि यार क्या ये जो बोल रहा है, मैं जो समझ रहा हूं क्या वो सही में सेम है? तो मैंने सर से बोला, क्योंकि सर देखो एक्स में तो बहुत बड़ा चेंज हुआ, वाई में भी चेंज हुआ, तो y2 माइनस y1 चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दिस इज रेट ऑफ चेंज। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा तो डेल्टा y बाय डेल्टा x ये भी रेट ऑफ चेंज है? हाँ। मैंने कहा कि ये जो स्लोप ऑफ सीकेंट, सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो कर्व को 2 पॉइंट्स पर कट करती है, तो इसको स्लोप ऑफ सीकेंट बोल सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या मैं इसको tan थीटा बोल सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ। क्या मैं इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज बोल सकता हूं? एवरेज रेट ऑफ चेंज बोल सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा अब हो गया हमारा काम। मैं बहुत सही सर, आप तो भाई साहब देवता हो, मैं बता रहा हूं, आप पुरुष ही नहीं आप महापुरुष हो। हाँ सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई कि ये हमारे काम की चीज थी? सारे बच्चे यस और नो? ये तो हमारे काम की चीज थी। ये तो हमारे काम की चीज थी, क्योंकि डिफरेंशिएशन y2 माइनस y1 अपॉन x2 हम स्लोप पढ़ के आए, और फिर यही हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज था, है ना? तो मैंने कहा कि सर एक बात बताओ, क्या मैं इसको फिजिक्स में यूज कर लूं? आपका वैसे तो कहीं और काम आएगा नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं चलो यार आज मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई ऐसे तो बोलेगा नहीं। तो एक काम करिए सर, आपके सब्जेक्ट का थोड़ा सा वजूद बना देते हैं, हम यहां पढ़ाएंगे, हम बोलेंगे कि देखो मैथ्स थोड़ी सी कठिन लग रही है तो जाइए सचिन सर से पढ़िए, तो आपका भी थोड़ा सा नाम हो जाएगा, है ना? तो सचिन सर कहे हाँ यार हमारा थोड़ा प्रमोशन कर दो यार। मैंने कहा रुको करते हैं, कर रहे हैं। आइए अब देखना, मैथ्स का डिफरेंशिएशन और फिजिक्स का डिफरेंशिएशन जो रेट ऑफ चेंज था, हम क्यों चोरी चकाटी पर उतर आए? ठीक है। वैसे तो हम काफी इज्जतदार इंसान हैं, लेकिन अब क्या करें, आपका करियर है ना जी, करियर है, तो समझाने के लिए थोड़ा सा चोरी चकाटी करें, ठीक है? बुरा मत मानिएगा। मैथ्स में उन्होंने क्या बात बोली? मैथ्स में उन्होंने एक बात बोली कि y अगर x पर डिपेंड कर रहा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है? एग्जाम्पल में मैं सेम वही ले रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जरा ये देखना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ध्यान सुनना, ठीक है? तो x चेंज करेगा, x चेंज करेगा, तो x चेंज करेगा तो y चेंज होगा। हाँ जी सर। तो इनके हिसाब से एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या था? मैथ्स वालों के हिसाब से एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है डेल्टा वाई, जिसको ये डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये था, ये है उनके लिए। मैंने कहा यार सेम इसी तरीके से फिजिक्स में जरा देखना, फिजिक्स में y की जगह हो गया हमारे पास, y की जगह पर हमारे पास हो गया है पोजीशन, और इनके मैथ्स में x था, उनको नहीं पता x क्या है, x वेरिएबल है, हमारे लिए टाइम हो जाए,
हमारे लिए टाइम हो जाए। तो क्या आपको दिख रहा है कुछ ऐसा बन जाएगा, पोजीशन इज इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस टी। सेम चीज जो मैथ्स में चल रही थी वाई और एक्स में, अब मैंने फिजिकल क्वांटिटी उसमें डाल दी, अब आपका सेंस बनाना स्टार्ट करेगा। यही है ब्यूटी ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स टुगेदर। अब ये हमारे पास सेंस बनाना स्टार्ट करेगा। ये बता रहा है टाइम चेंज होगा तो पोजीशन चेंज होगा। टाइम चेंज, ध्यान सुनना, अब टाइम है यहां पर, एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यहां पर है टाइम चेंज होगा तो पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा। इसी से हमें समझ आया यार ये तो मोशन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि समय के साथ अगर किसी व्यक्ति का पोजीशन चेंज करने लगा तो इसका मतलब वो चल रहा है। हाँ सर चल रहा है। उनके लिए उसका मतलब नहीं था, हमारे लिए अब मतलब निकल रहा है। जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखना बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता था। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही तो लिखते हैं। कहीं पर ध्यान से देखिए, जब आपसे डिस्प्लेसमेंट निकाला तो इसकी फाइनल पोजीशन थी 24, इनिशियल पोजीशन थी 3, तो 24 माइनस 3 चेंज इन पोजीशन निकाला था। 7 फाइनल टाइम, टी फाइनल 7, टी इनिशियल 0, तो 7 माइनस 0 करके टोटल टाइम निकाला। हाँ सर, तो फिजिक्स यहीं से तो निकली। अगर हम लोग देखें यहां पर टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज कर रही है, यहां पर एक्स के साथ साथ वाई चेंज, ये इनके लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, इनके लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन हमारे लिए जैसी फिजिकल क्वांटिटी है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पर ये वेलोसिटी और ये टाइम, तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होना, ध्यान सुनना, ये अगर हमारे पास इसी में वेलोसिटी का फंक्शन कोई बोल दे, वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, बेटा इसको समझना स्टार्ट करिए। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होना, आप स्कूटी पर बैठे हैं, टाइम के साथ आपकी कभी वेलोसिटी 10 थी, 20, 30, 40, 50, 60, इसका मतलब एक्सेलरेट कर रहे थे। हाँ सर कर रहे थे। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी 20, 20, 20, 20, 20, 20, हमेशा 20 से जा रहे हो, क्या एक्सेलरेशन किया था? नहीं सर। तो अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या एक्सेलरेशन आएगी? हाँ आएगी। एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम जब रेट ऑफ चेंज पर फंस रहे थे तो मैथ्स का ही डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं यूज कर रहे थे, ये रिलेशन था। अब हमारा प्रॉब्लम सेट क्या है? हमारा प्रॉब्लम सेट था कि हम किसी समय पर किसी एग्जैक्ट टाइम पर वेलोसिटी निकालने में हिचक रहे थे, क्योंकि एवरेज निकालने में तो कोई लोड नहीं था। किसी समय पर कोई बोल दे ये व्यक्ति दौड़ रहा था 2.089 सेकंड पर चल रहा होगा, हाँ चल रहा था, बताओ वेलोसिटी, तब अटक जाओगे। वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी मैथ्स की। तो हमने सचिन सर को एक बात बोली कि सर ये तो चलो ठीक है, आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करी है। मैंने कहा हाँ, अगर मान लो हमारे पास इफ इंटरवल इज वेरी स्मॉल तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यही था, हम दोस्ती इसीलिए बनाए। हाँ, इफ इंटरवल इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा इंटरवल है, तब क्या करते हैं सचिन सर, बता दीजिए थोड़ा सा, हमको बहुत इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ, हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कैसे पढ़ा रहे हैं, हमको अपना काम चाहिए था, क्योंकि हमारा इंटरवल बहुत छोटा था। इफ इंटरवल इज वेरी स्मॉल, तो उन्होंने कहा कि अगर इंटरवल वेरी स्मॉल होता है तो हम क्या करते हैं, डेल्टा की जगह डी यूज करते हैं। मैंने कहा है, हाँ, तो डेल्टा बड़ा चेंज होता है, डी स्मॉल चेंज होता है। मैंने कहा अरे बस इतना ही होता है, हाँ इतना होता है, प्लस कुछ फॉर्मूला हम निकालते हैं, हम आपको कल बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले बताओ तो इसको क्या लिखेंगे? सर इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये होता है डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज स्मॉल इंटरवल के लिए। मैंने कहा अच्छा, तो ये बाकी का? कह रहे बाकी का ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कैसे होता है? आइए,
देखो ये वही ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ही हमारे पास ग्राफ है। ये दो पॉइंट से, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ब्लू लाइन क्या है, दिस इज योर सीकेंट, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पर कट कर रही है। जब इंटरवल बड़ा होता है तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप कट करोगे तो दिस इज योर सीकेंट। अब इसी को अगर मैं मूव करते करते इंटरवल छोटा कर रहा हूं, 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 जब इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये तो एक टेंजेंट बन जाएगा, हाँ या ना सारे बच्चे? सारे बच्चे, अगर हमारे पास इंटरवल बड़ा था तो तुमने यही तो लिखा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डिफरेंशिएशन होता है, इसी को एवरेज रेट ऑफ चेंज करते हैं कहते हैं। और अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो सर ये स्लोप है, लेकिन किसका है सर, सीकेंट का स्लोप है। लेकिन जैसे ये इंटरवल छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ये सीकेंट हमारे पास क्या बन जाएगा सर, बहुत छोटे इंटरवल में सीकेंट टेंजेंट हमारे पास बन जाता है। हमारे पास, अरे अटक गया क्या, नहीं, ये हमारे पास टेंजेंट बन जाता है। टेंजेंट क्या होता था, जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। तो उन्होंने हमें बताया स्मॉल चेंज के लिए dy बाय dx है, इसको आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ये सीकेंट नहीं होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, फॉर्मूला tan थीटा ही रहेगा। तो स्मॉल इंटरवल में उन्होंने हमें एक बात बताई कि दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस, बस इतना सोच करके आना, ठीक है। फिर हम लोग अगली क्लास में सचिन सर की मेहनत को थोड़ा सा रंग लाएंगे। हम बोलेंगे भाई डिफरेंशिएशन करते कैसे है, तो उनकी जिंदगी का जो मकसद था उसको थोड़ा पूरा करा जाए, है ना। दे फॉर्मूला बनाए जा रहे, कहां लगाना खुद को नहीं पता, तो हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूले सचिन सर से हमने चुराए हैं कि डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो अब कैसे डिफरेंशिएशन करना है उस पर आएंगे। आज का हमारा टारगेट क्या था, दोबारा बता रहा, यहां से सुनना स्टार्ट करिए, ठीक है। छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। आज का टारगेट क्या था कि हम लोगों को फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज बहुत जगह निकालना है, जैसे वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डीपी बाय डीटी, ठीक है। तो हमारे को रेट ऑफ चेंज बहुत निकालना था, तो हमने कहा कि यार चलो ठीक है, रेट ऑफ चेंज होता है कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। तो एक बंदा यहां से आया, तो वेलोसिटी अगर मेरे को निकालनी थी तो सर चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम 9वीं क्लास में सीखा है, मैंने कहा ये आया। अब हमें यहां पर ये डाउट हुआ कि ये जो 3 मीटर पर सेकंड है हर समय के बारे में नहीं बता रहा है, ये बस इस बड़े इंटरवल की बात कर रहा है, इसलिए हमें इसको वेलोसिटी ना बोल करके एवरेज वेलोसिटी बोलना चाहिए, ये बात आई। फिर मैंने कहा एक और डिटेल में चलते हैं, ठीक है, एक और डिटेल में चलते हैं। मैंने कहा कि एक व्यक्ति का पोजीशन समय के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, ये क्या है, दिस इज फंक्शन। पोजीशन टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है, टाइम की वैल्यू अलग अलग डालोगे पोजीशन अलग अलग मिलेगी, टाइम की वैल्यू अलग डालोगे पोजीशन अलग अलग मिलेगी, मतलब चल रहा है, मोशन हो गया। अगर ये कांस्टेंट होता तो रुका हुआ है, अगर ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो मोशन है। मैंने कहा टाइम की अलग अलग वैल्यू डाली, ये अलग अलग चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि क्या बंदा चल रहा है, यस। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन फ्रॉम 0 to 3, क्योंकि इंटरवल बड़ा था मैं आसानी से निकाल पाया, सर ये यहां से यहां गया 12 मीटर 3 सेकंड में ये आया। आप एक्चुअली में इसको कैसे निकाले, सर चेंज इन पोजीशन 12 माइनस 0 डिवाइड बाय 3 माइनस 0, 12 बाय 3 आपने करके निकाला, यस, हाँ जी। मैंने कहा अगर 2 सेकंड पे कोई वेलोसिटी पूछ ले तो हमें नहीं हो पा रहा था, अब कैसे करें, है ना। तो मैंने कहा यार सचिन सर के पास चलते हैं। अब सचिन सर के पास गए तो वो कुछ खुचर पुचर कर रहे थे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। उन्होंने कहा कि x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट है, और इसकी वैल्यू लोगे तो ये मिलेगा, तो ये डिपेंडेंट है। मैंने कहा ठीक है, तो f(0), f(1) मतलब समझे, x की वैल्यू 0 डाल करके वैल्यू बताओ, x की वैल्यू 1 डाल करके वैल्यू बताओ, x की वैल्यू 0 डाल करके वैल्यू बताओ, x की वैल्यू 1 डाल के। मैंने कहा ठीक है भाई, और करो आगे जल्दी से बताओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक ग्राफ बनाए तो डिफरेंशिएशन होता है कि जब भी x में चेंज होगा तो y में चेंज होगा। मैंने कहा हाँ, तो डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस चेंज को इन्होंने डेल्टा से रिप्रेजेंट करा, बार बार बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े, तो डेल्टा y मींस चेंज इन y, डेल्टा x मींस चेंज इन x। तो जब हमने इसका ग्राफ देखा, मैंने कहा यार y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये तो स्लोप हो रहा है, लेकिन ये लाइन क्या कहेंगे, सीकेंट, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। तो मैंने सर से पूछा कि क्या मैं इसको स्लोप ऑफ सीकेंट बोल दूं, उन्होंने कहा बोल दो, सही बात है। तो ये tan थीटा स्लोप ऑफ सीकेंट, जब इंटरवल बड़ा होता है तो एवरेज रेट,
लेकिन यही इंटरवल छोटा होते होते हम लोग बात करें तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ये अगर इंटरवल इज वेरी स्मॉल तो हम डेल्टा की जगह डी लिखते हैं, तो यहां पर डेल्टा की जगह dy बाय dx, दिस इज योर डिफरेंशिएशन, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। छोटे इंटरवल में निकालने के लिए हमें इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट की बात करनी होती है। दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो इसके ऊपर हमारे पास अब कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको हम यूज करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के रूल्स एंड फॉर्मूले कैसे कैसे करना है, तो अगली क्लास में हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन, इसमें रूल्स होते हैं ठीक है, इसमें हमारे पास रूल्स होते हैं जो आपको लगाने होंगे। क्लियर? क्लियर? हाँ, अब एक्स्ट्रा पढ़ा दिए ना, छाती पे चढ़े थे, 5 मिनट खा गया मास्टर। यस, हाँ, आग मत लगाना, ठीक है। हाँ, ओके, लव यू ऑल, बड़ा मजा आया आपको पढ़ा के। अच्छा, आपको होमवर्क क्या है, आपके ग्राफ्स होमवर्क है, तो 12-11 ग्राफ्स है, तो हम लोग पार्ट्स में करेंगे, 4 कुछ कर लेंगे, 4 अगले दिन कर लेंगे, ऐसे कर करके हम लोग 2-3 दिन में ग्राफ्स वाइंड अप करेंगे, और कल डिफरेंशिएशन का भी होमवर्क मैं आपको दूंगा क्लास में, ठीक है। लव यू ऑल। हाँ, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपको पढ़ाने में, आई होप आपको भी आया होगा। और कल के मैं भाई साहब आपके कमेंट पढ़ रहा था, बताओ इतना समझाने के बाद भी 1-2 थे, ठीक है, लेकिन मैंने उनको अभी ब्लॉक नहीं करवाया, अगर मेरे को रेगुलर उनके नाम दिखे तो मैं ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है। प्लीज डू लेट मी नो बेटा, प्लीज डू लेट मी नो, और हम लोग बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, आप बस जुड़े रहना, प्लीज प्रॉमिस मी कि आप लोग कहीं पर भी डेविएट नहीं होंगे। बहुत बार आपको लगेगा यार वहां चला जाता हूं, यहां चला जाता हूं, मेरे को पता है तुम जाओगे घूम करके यहीं वापस आओगे, ठीक है, बिलीव मी। वो जो घूमने का समय तुम बर्बाद करोगे उसमें तुम सवाल लगा सकते थे, ठीक है। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लास में आइए, जुड़ करके पढ़िए, ना ही बहुत आगे दौड़ने की जरूरत है, ना ही बहुत पीछे रहने की जरूरत है, ठीक है। बस साथ चलते चलोगे, बिलीव मी, आपको आखिरी एडवांस तक मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। हाँ, कभी भी अगर आपके मन में आए यार आज क्लास करने का मन नहीं है, आज तबियत खराब है, प्लीज आप ऐसा हटा करके क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि अगर एक बार आप पीछे छूटेंगे, बिलीव मी, उसके बाद फिर रायता फैल जाता है, हमें वही नहीं करना है। एंड बिलीव मी, इस तैयारी में जो बच्चे साथ चलते रहते हैं आखिरी तक, आखिरी दिन तक ना, कई सारे बच्चे होते हैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाते, इधर उधर हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते, खत्म हो जाते हैं इस तैयारी में। आखिरी तक बस चुपचाप साथ चलते रहो, आखिरी दिन में आपको लगेगा सर आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव लर्नड अ लॉट, ठीक है। ये एक बारी एक दिन की तैयारी नहीं है, तो पेशेंस के साथ चलते रहना, बस छूट मत जाना यार, सही बता रहा हूं, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, हर दिन का काम जितना हो पाए उतना करिएगा। देखो मैंने होमवर्क कब दिया था, इतने दिन से होमवर्क चेंज नहीं करा है, एक बार डिफरेंशिएशन आएगा फिर से मैं एक थोड़ा बड़ा होमवर्क दूंगा, सो दैट आपके पास हर दिन का अपने हिसाब से आप टारगेट बनाए, क्योंकि मैं हर दिन टारगेट दूंगा, बच्चे के ऊपर लोड रहता है, आप अपने हिसाब से बनाइए, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जितने बन पा रहे करेंगे। सर जब तक नया होमवर्क नहीं दे रहे तब तक मेरे को इनको सॉल्व करना है, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, तो आपके लिए मैं बहुत जल्द वो एक रिवीजन लेक्चर दूंगा, ठीक है। एक बार इसका जब खत्म होगा तो एक क्विक समरी होगा, कुछ बच्चों का बैकलॉग रहा होगा तो उसके अराउंड भी मैं कुछ सोच रहा हूं, उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ बच्चों का बैकलॉग हो गया है, तो आई विल सी व्हाट आई कैन डू, ठीक है। देखते हैं, लेकिन जो भी मैं करूंगा बहुत ईमानदारी के साथ करूंगा। देखिए अब क्या होता है, जब बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा बैकलॉग हो गया, हम पीछे रह गए, एडवांस के लिए अलग से आपको चीजें मिल रही होंगी, अब बैकलॉग वाले के लिए मैं ईमानदारी से करने लगूंगा, लेकिन मेरे को पता है बीच में फिर छोड़ देते हैं, ठीक है, उसका भी बैकलॉग बना लेते हैं, तो ठीक है, मैं अपने कर्म पर रहता हूं, आप अपने कर्म पर रहिएगा, ठीक है। आप जितने बच्चों को मैं मदद कर सकता हूं मैं कोशिश करूंगा कि उनकी मैं मदद करते हुए चलूं, ठीक है। थोड़ा सा लोड आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैनेज करा जाएगा। बैकलॉग कवर कराने के लिए मैं कुछ करता हूं, लेकिन प्लीज जो भी बच्चों की बैकलॉग की इश्यू है, ठीक है, उसको रिस्पेक्टफुल वे में प्लीज पूरा देखिएगा, अदरवाइज उसका कोई सेंस नहीं है। अगर सिर्फ मैं ही यहां पर मेहनत करूंगा तो कुछ होने वाला नहीं है, सिलेक्शन आपको लेना है, मेहनत आपको करनी है। हाँ, जो सपोर्ट मैं यहां से कर सकता हूं, किसी भी फॉर्मेट में कर सकता हूं, मैं वो करता हुआ मिलूंगा आपको, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस क्लास कि कैसी लगी क्लास आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।